सीन था। ताबिश भाई पहले दिन आए थे। ताबिश भाई को सब आता है, ऐसा वो कहते हैं को मानता है ताबिश भाई। ताबिश देखो मैं नहीं कह रहा भाई वो ये भी कहता है आई एम द मोस्ट फनीएस्ट गाय इन पाकिस्तान। डन है, डन दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं रमज़ान में शो करता हूँ मैं ज़ॉम्बी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं नींद में भी उठ के ना अचानक से करता हूँ हाँ भाई कहाँ हैं लड़कियाँ। चच्चा क्या हाल है? अरे चच्चा घबल्ले हो गए, अजीब से। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। जैसे हमसे अक्सर लोग पता है क्या पूछते हैं फिल्म आने के बाद, यूट्यूब पे कब आ रही है? जहर लगे हो भाई ये बात करके। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। आप सब लोग देख रहे होंगे कि आपने हमें पिछली चैट में इतना पैसा दिया कि हम लोगों ने अपनी पूरी सेटिंग ही बदल दी। मगर भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमारी जो अगली एपिसोड होगी वो एक थोड़ी सा हमने लेवल अप किया भाई। हम नहीं एपिसोड स्पेशल एपिसोड पूरी ताकत के साथ हम मौजूद हैं। अम्मार जैदी, अली गुलपीर, हम दोनों बैकअप डांसर्स जैसी ड्रेसिंग है ना, एक जैसी सेम कलर बट डिफरेंट है। हम साइमा के पीछे डांस करते थे लेकिन लो बजट प्रोडक्शन है क्योंकि पैंट सेम नहीं मिली। बट चाहो आपका चड्डा में देख मैं रहा हूं पुराना कि डांसर हूँ ना, तो कलर फेड हो गए। बट चाहो का चड्डा आज डिफरेंट चड्डा है और सेम 0 मीटर और वो छोटा होता जा रहा है। ये अच्छा, मगर बहरहाल आज सिर्फ हम ही नहीं हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली फॉर मोस्तफा, लेडीज एंड जेंटलमैन इन द हाउस। जीतो और उनके साथ मौजूद है हमारे बहुत अच्छे बहुत प्यारे दोस्त, हमारी जो मूवी आ रही है आग लगे बस्ती के डायरेक्टर द वन एंड ओनली मिस्टर बिलाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, अरे नहीं भाई ये मत बोले ये हार गया तो अभी हम हमारी जीत से सबकी कनेक्टेड। कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड। और बहुत शुक्रिया फात भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हमें पता चला अभी आप जीतो पाकिस्तान से डायरेक्ट यहाँ पहुँचे। तो फात भाई कोई आते हैं, कोई बाइक है, कोई सोने की बिस्किट ही ले आते हैं, कुछ चाय के साथ लाया था, रास्ते में छिन गए बहुत सारे लोग। आपका फाद भाई बड़ापन है कि आप हमारी कचरा बातें सुनने के लिए आफ्टर होस्टिंग जीतो पाकिस्तान आपने हमें वक्त दिया है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि किस कंडीशन में होंगे आप। नहीं मैं अच्छी कंडीशन में हूँ। खैर आप फिट आदमी हैं, ये भी ठीक है। बस वक्त इंसान का जो है ना, जो जिस चीज़ से आपको अल्लाह इज़्ज़त दे रहा हो उसकी जो है इज़्ज़त करनी चाहिए। तो जीतो पाकिस्तान फॉर द लॉन्गेस्ट मेरे लिए बड़ी एक शुरू में लोग कहते थे कि यार ये क्या काम करता है, ये काम ये क्या है, ये छोड़ दो। जीतो पाकिस्तान इज़ लाइक अ हाउस होल्ड नाउ, सबको अच्छा लगता है, तो वो मेरी पहचान है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। फात भी बहुत सारे लोगों को ना उसको लेके मिथ्स हैं जीतो पाकिस्तान को लेके बहुत सारी। जैसे लोगों को लगता है कि आपका कोई बाइकों का अपना काम है और ऐसा सीन है कि आपको जिससे आप बहुत खुश होते हो आप उसको एक बाइक दे देते हो। आप साथ एक तस्वीर लगाने की देर है, मेरे पास से आने शुरू हो गए भाईजान कुछ बाइक अरेंज हो सकती है, अरेंज हो सकती है। हाँ सोने का कि बिस्किट ऐसा दिख, पता है तू बोल नहीं रहा है, तुम फात भाई को बोलेगा तो वो करेंगे, तुम बात उनको बोलो। ये बहुत एक मुश्किल अजियत चीज़ हो चुकी है। तो भाई मैं ये फात भाई ये भी क्लियर कर दें कि यार एक शो के अंदर है, ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली ये काम कर रहे हो। मतलब कि आप हर वक्त जब खुश होते हो किसी को आपने जेब में हाथ डाला, बादशाह की था। मेरा ना पूरा ख़ानदान मुझसे अब ख़त्म हो चुका है समझो, बेसिकली बिकॉज वो मैं गद्दार भी हूँ ख़ानदान का और इस सब, क्योंकि मैं मेरे हाथ में है सब कुछ ना, तो मैं किसी को कुछ कर नहीं रहा हूँ। सो मेरे शो चलने की जो रीज़न है ना वो भी यही है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। अगर मैं कर चुका होता तो फिर ये शो कब का बंद हो चुका होता, क्योंकि फिर आगे सारे हमारे ही बैठे होते। तो इसलिए जो है ना ये कभी किया नहीं लाइफ में। तो ऐसी स्टोरीज़ पहले बहुत सुनी हुई थी कि जब जो भी इस तरह का इनाम का शो होता है ना तो वो अपने अपने ही होते रहते हैं, हमने भी सुनी हुई थी। सो आई मेड श्योर कि यार जब मैं एटलीस्ट अगर मैं कर रहा हूँ काम तो बस ये ना हो। सो माई ऑफिस, माई हाउस हेल्प, मेरे रिश्तेदार, ये जितने जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब लोग हैं ना, उनको इस शो से कभी फ़ायदा नहीं हुआ और ना मैं होने दूँगा। तो ये एक बड़ा तब इसलिए मुझसे कोई बात नहीं करता, वो मुझे फिर मगरूर है, एरोगेंट है, सब है। भाई बग़ैर इसके प्यार करो, आओ खाना खाओ, मोहब्बत करो, वो नहीं है तो फिर किस्सा ख़त्म। तो वो ख़त्म ही कर दिया उन्होंने। फात भाई ने ये बात इसीलिए पहले शुरू में ही बता दी कि यार ना हमसे मांगना टिकट विकेट की सेटिंग, ना तुम लोग। लेकिन होने के बाद में इस पॉडकास्ट के बाद ना खड़े हुए कि यार फात भाई तुम लोग जाओ ही ना करना, बस यहीं बैठे हुए। ब्लैक लिस्टेड क्राइटेरिया जो बताया इसमें एटलीस्ट हम तो नहीं आते, और मैं पर्सनली सारे पहाड़े याद करके आया हूँ आज। कुछ अगर हो सके तो देख। पहाड़े याद होते हैं सबको, प्रेशर में भूल जाते हैं।
तो ये प्रेशर जो है ना, ये बड़ी बहुत टीचर्स आते हैं बेचारे, ऐसे ऐसे पढ़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन वो हो जाता है उनसे। हाँ अच्छा फाद भाई, मैं परसों के शो पे आपके आया, जीतो पाकिस्तान के, पहली दफ़ा आया। बचपन से मतलब देख ही रहे हैं, मतलब वो कमीनापन है ये तो। बचपन से इसने एडजस्ट किया है इसमें। बचपन, बल्कि अभी हमारी अम्मा वगैरह भी कही थी, यार फाद की ना इस बात पे गुस्सा आता है, इसको बोल देना कि मैं भी बचपन से देख रही हूँ, ये बात जो है ना डाल देती थी, स्ट्रीम करती थी। लेकिन नहीं यार, हमारे मैं एक आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये जो डब्बे वाला गेम चल रहा है नहीं, पता नहीं सही बात है नहीं बताना, लेकिन हमारे घर में मैं, बेगम, अम्मा, अक्सर हम भी पैसे लगा रहे हैं ना इस पे के इसमें है या इसमें है, तो हमने ये वाला सीन ऑन किया हुआ है। तो जीत रहे हो हार रहे हो? यार कभी कभार जीत रहे, कभी कभार हार रहे। अच्छा, अब एक और भी ना पता चल गया है, ये हमारी अम्मा ने का एक मानना है कि फाद जितवाना चाहता है, इनको ना जितवाना इस तरह की हमारी अम्मा एक अलग इमोशनल उससे देखती है। वैसे ये एक हकीकत भी है, हम जितवाने की नियत से गेम शो है हमारा। ऐसा नहीं है कि हम कोई आपको बहुत मुश्किल में डाल दें और नहीं देना आपको, ये मुद्दा नहीं है। सो फ्रॉम द बिगिनिंग इट्स बिन लाइक दैट कि आप आए हैं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप जीत के जाओगे। इट्स ऑल अबाउट फन, एनर्जी है, एक वाइब है, इट्स अ फन शो, एंटरटेनमेंट शो, जो आता है कुछ ना कुछ जीत के ही जाता है। बट हाँ, यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन द शो, आपको एंटरटेन होना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, तो ही मज़ा निकलता भी है शो के अंदर से। और एंटरटेनमेंट से याद आया कि यार हमारी मूवी जो है तकरीबन आज रिलीज है ना, ईद है ना? जब हाँ ये शूट हो रहा है उस वक्त नहीं, बट जब आप लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, मूवी रिलीज के हो time। चुकी है, पहली लग चुकी है, रिलीज के और time। आप लोगों के लिए केस खुल आग चुका लग चुकी है, बस आग लग चुकी है। अब आपके लिए केस खुल चुका है कि अब आप लोग पहुंचे सिनेमा हॉल्स को भर दें। मूवी डिस्चार्ज हो चुकी है। मूवी डिस्चार्ज हो चुकी है। फात भाई यार, एक आपकी ये पहली फिल्म थी यार, आपने ना कभी हम में से किसी को एक्टिंग करते हुए देखा ना, आप हमें मतलब सही से इतना कोई, मैं नहीं ख्याल जानते होंगे यार, ये पता नहीं जानते थे यार, आपने हमें कैसे रख लिया? मतलब बेसिकली अली भाई किसकी परिचित है ये हम अच्छा ठीक है, बिलाल की। बिलाल। देखो एक्चुअली होता क्या है, आपको एक टीम असेंबल करनी पड़ती है और फिर उसको सपोर्ट करना पड़ता है। सो बिलाल हैड अ विजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कहानी लिखना सारा कुछ, इसमें हमारी टीम की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इन लोगों ने बहुत काम किया, चाहे हमारा आर्ट डायरेक्शन का पूरा एक सेटअप है, डायरेक्शन का, सिनेमाटोग्राफी का, हमारे राइटर्स जो थे वो भी साथ में थे। हमारा जैबिस का सलमान नूरानी भी है। सलमान नूरानी भी थे, है, हमारे हाँ। जैबिस के ही सब थे। जैबिस ने एक पोस्ट भी लगाई कि ये सारे बच्चे हमारे, मैंने कहा मेरी तो लगाओ, ओरिजिनल जिन्होंने पर्ची तुम जैबिस लोगों की को है। हाथ रखा, जिसने, वरना तो ये घूम रहे थे सारे इधर उधर ना। यार इकरा का कोई नहीं था। इकरा का कोई नहीं था, इकरा का कोई नहीं था, लेकिन केयू और इकरा की तरफ से हमें एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत था। सपोर्ट थी हमारे यहाँ, इमोशनल, Emotional, फाइनेंशियल तो कहीं से भी नहीं, सब गरीब हैं कम वक्त। सो या आई थिंक बहुत सारी कास्टिंग जो है बहुत ज़्यादा वो डायरेक्टर के थ्रू ही होती है, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको देखा नहीं, बट या ताबिश वाज माय कॉल फ्रॉम द बिगिनिंग। इनफैक्ट ताबिश को ये जब मेरे पास पहली बार आया था तो एक सीरीज़ इसके साथ ही मुझे बनानी थी, और उसमें ये मेरे अलावा सबको कास्ट करना चाहता है लाइफ में। मेरे दायरे में जितने भी डायरेक्टर हैं वो मेरे अलावा सबके साथ काम करना चाहते हैं, ये मुझे लगता है एक होता ही है ऐसा। मैं फार फैच आइडिया लगता है ना कि फाद भाई करेंगे नहीं हमारे साथ। तो कुछ सस्ते कुछ महंगे हर तरह के नाम भी लेके आते हैं, लेकिन ये है कि आंख होनी चाहिए डायरेक्टर की, और आप एटलीस्ट इनकी दरियाफ्त। चेक थोड़ा बना के बिलाल रखा भाई, भाई। आज हम पेमेंट एक सोफे पे 3 लड़के भी आए हैं, इस सोफे पे भी, काउच पे भी बैठे हुए हैं, वाकई वाकई काउच पे है, घर भी है, अब बाकी आप ऑडिशन देख ही वाला लेना। माहौल बना हुआ बट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये आया पहले दिन इसने जो शूटिंग की, वो एक देखने से ताल्लुक, एक तो पेट माशाल्लाह इनका ऐसे निकला हुआ था, अजीब एक बेहंगम सा एक आदमी है, थक और मैं बहुत और ज्यादा। मायरा नीचे बैठे हैं और यूं करके ना ये यूं बैठा हुआ हमारे साथ, तो इसको समझ भी नहीं आ रही कि ये शूटिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्यों होता है, बस एक आदमी किए जा रहा था। लेकिन हमें मज़ा आ रहा था इसको देख के कि ये कितना परेशान है ना ये आदमी, अब ये रिलैक्स बैठा हुआ है, लेकिन कंज्यूम जब हो जाते हैं बेसिकली अली भाई। चौथे पांचवी बार जब शूट पे ये आया तो ये उसमें फिर समझ आ गई, बट फर्स्ट डे इट वाज अ हैवी सीन आल्सो। अरे बहुत हैवी सीन था उसी दिन, सारे फाइनल सीन हो ये गए। वो जो लियारी वाला सीन था पहले। नहीं, अरे लियारी तक शुक्र है, उससे पहले ये लोग मुझे तैयार कर चुके थे, जहनी जिस्मानी तैयार कर चुके थे। जैदी भाई उसमें फाइटिंग सीन था। अच्छा, मूवी के अंदर फाइटिंग सीन इतना आसान नहीं होता है, वो बहुत एक आलू सीन होता है, और जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर है, फाइट इंस्ट्रक्टर, क्या नाम है? जी क्या नाम है? महबूब शाह। शाह जी अपने काम को लेके सुपर पैशनेट हैं। मैं हैरान था कि ये लोग थक क्यों नहीं रहे, इनमें से कोई बेहोश क्यों नहीं होकर गिर रहा, कोई ना फहद भाई थक रहे, ना मायरा जो है वो कुछ हो रही, और ये लोग एक सीन करके आए, बोले हाँ दूसरा, फिर बोले तीसरा। अब आपको तो पता है मैं स्टैंड अप शोज के अंदर हमारी क्या होता है कि अब 20 मिनट हो गए बॉस, अब तो ये जाएंगे।
सिगरेट पियेंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर आएंगे, फिर दोबारा गेम होगा। जैदी नॉन स्टॉप चला जा रहा, मुझे चक्कर आ रहे, जो मेरी बीमारियां हैं, सर दर्द, पे वॉशरूम, ये कन्फ्यूजन, ये वो, बस नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई जान। और किए जाते और वो सीन हुए चले जा रहा। और उसके बाद आया फाइट सीन। अच्छा, फाइट सीन के अंदर शाहजी ने बोला इसको ऐसे उठाएंगे, यूँ करेंगे पीछे और यूँ रख देंगे। अरे आपको ये हाँ नहीं अब उन्होंने गमला है क्या? शाहजी के अंदर कोई इंसेन ताकत है, वो अश्वगंधा खा रहा है वो बंदा, क्या है, कोई सीन है टेस्ट दिमाग पे अबे बिल्कुल। जहरी। हाँ, कोई चीज़ उस बंदे के लिए, हाँ कोई चीज़ भारी नहीं है। नहीं, यूँ उठाया, अलमारी से लगा दिया, छक, कैसा है ये, ठीक है, थोड़ा नीचे कर ले, थोड़ा नीचे कर ले, ये तो पहला दिन जो था जैदी वो, मगर यार वो कमाल फहद भाई कैसे हुआ वल्लाह आलम पर, लेकिन मुझे लगता है मुनासिब सा हो गया। नहीं, निकल के बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बिलाल भाई, आप बताएं कि मतलब मेकिंग अ फीचर लेंथ फिल्म एंड योर फर्स्ट फीचर लेंथ फिल्म, तो वो कैसा, मतलब हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस के यार ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया? बिल्कुल। थैंक यू जी। यार शुरू में तो बहुत ज़्यादा ये प्रोसेस असल में फ़िल्म बनाने का है बहुत मुश्किल। आप जैसी भी फिल्म बनाने जाएं, किसी भी जॉनर की फ़िल्म बनाने जाएं, बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो इसके लिए अच्छी बात ये थी कि जो सेट पे जितने लोग थे ना, वो एक तो जो टीम वाले थे वो सारे मेरे दोस्त थे, मेरे बैच वाले थे। आबिद जो था वो मेरी क्लास का, फरजाद जो मेरा मेन एडी था, वो सब आबिद तो वो रिजवी। आबिद रिजवी ने शूट किया है, फरजाद अख्तर जो है वो उसका मेन एडी था, सब पर्ची थे। तो सभी ऐसा लग रहा था कि हम लोग, क्योंकि पीछे थीसिस फिल्म जो इतना सारा साथ काम करके आए, तो हमें तो वही फील आ रही थी, बस लग रहा था बजट मिल गया और वही थीसिस फिल्म बना रहे हैं। गरीब ऊपर पागल से- हो गए। गरीब पागल हो गए थे बिल्कुल। हाँ, तो ऊपर से फिर इनकी तरफ से इतना ज़्यादा सपोर्ट था, फ़ाद भाई की तरफ से, माहिरा की तरफ से, और फ़ाद भाई ने हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट किया हुआ था कि कोई और भी एक्टर आ रहा था तो वो हमें क्वेश्चन नहीं कर रहा था। तो ये उसने चौड़े चल रहे हमारा थे ना सारे। हाँ, हमने बोला, बाद में फ़ाद क्या, ठीक ही होंगे ये लोग, अंदर उनको के हाल था- हमें पता था कि क्या चल रहा है। अंदर का हाल हमें पता, लेकिन जो है वो क्योंकि इनकी सपोर्ट इतनी थी तो वो प्रोसेस जितना मुश्किल होता है उतना था नहीं हमारे लिए, वो बड़ा इजी हो गया था। वरना तो ये फिल्म जिस तरह की थी ये बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ, फिर मज़ा आया बिकॉज हम सारे वो उतरे थे फिल्म बनाने के लिए जिनको शौक है एक्टिंग का, डायरेक्शन का। आबिद को शूट करने का शौक है, लाइट का, तो किसी के काम में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा था, कलेक्टिव एफर्ट थी। अगर हमारा डिपार्टमेंट एक्टिंग का है तो हम उसी में लगे हुए थे, ये अपने डिपार्टमेंट में लगे हुए थे, आर्ट वाले अपने डिपार्टमेंट में लगे हुए थे। हर किसी ने ऑन करके ना, इसमें से किसी ने पैसे कमाने की नीयत से फिल्म नहीं बनाई, हमने खुश होने के लिए फिल्म बनाई और हम बहुत खुश हुए, बड़ा मज़ा आया हमें। 30 दिन हमने शूट की और वी हैड लॉट ऑफ, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू पीपल, सारे ला रहे हैं। even Tabish had a lot of fun, I tell you. Tabish was never in it because of monetarily कोई ऐसी चीज़ हो या पैसे कमा रहा है वो भी माशाल्लाह बहुत, उसका ये इशू नहीं था, बट उसको प्रोसेस में बहुत मज़ा आया तो वो सेट पे रहना चाहता था। ये बड़ी अच्छी बात होती है किसी भी एक क्रू के साथ कि यार लोग सेट पे रहना चाहें। फात भाई, अच्छा आप इन लोगों ने ना बिल्कुल रूम दिया हुआ था ख़ास तौर पे मुझे या ताबिश भाई को, ओके यार आप लोगों को जो डायलॉग्स बनाने हैं अब वो बनाएं। अच्छा ये फाइटिंग सीन से पहले वाला दिन था, उस दिन बारिश, कुत्ती बारिश हो रही थी, जी इतनी बिल्कुल, भयानक बारिश हो रही पहला थी। ही हमारा शूट का हाँ, पहला दिन था और बारिश, क्रेजी बारिश हो रही ज़्यादा, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या होगा, बट लेकिन भाई प्रोडक्शन की अंदर की दुनिया वो अपनी चल रही थी, अंदर सीन था। ताबिश भाई पहले दिन आए थे, ताबिश भाई को सब आते ऐसा वो कहते हैं। ताबिश भाई को मानता है ताबिश भाई। ताबिश देखो, मैं नहीं कह रहा भाई, ये ताबिश भाई वो ये भी कहता है आई एम द मोस्ट फनीएस्ट गाय इन पाकिस्तान। डन है, डन दिया वो कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा मेरे साथ जो ये उनका कहना ही है, उनका मानना है, ये भी बता दो। दोनों अच्छा, उन्होंने दोनों। दोनों कागज़ है उनके पास इस बात का सनद है। और अच्छा मेरे साथ क्योंकि उनका बड़ा बड़े भाइयों वाला मामला है, तो हर दफ़ा मूवी से पहले हमने कई दफ़ा बातें की थी कि क्या सीन होगा। अच्छा आप मूवी के सेट पे पहुंचे तो ताबिश भाई मुझे, अली भाई देखें आपने स्टैंड अप किया है, एक्टिंग नहीं की है, तो आपने मुझे हाँ तो लीड आपने मेरी पकड़नी है, आपने मेरी लीड पकड़नी है। अब उसमें एक सीन था भाई जिसके अंदर मैं यहाँ आऊँगा, ताबिश भाई के पास मुझे पहुँचना है, बता दें ताबिश भंड हो गया, अगर मुख्तसरन बात की जाए। ताबिश भाई ने उसकी को 25 वेरिएशन दिए हैं सिर्फ मुझे समझाने के लिए। सीरियस? मेरा बाप कहाँ है? ये नहीं है डायलॉग में यार। यार ये तो अलग फिल्म चल रही पीछे। नहीं वाकई बहुत डायलॉग दिए थे उसमें ताबिश भाई ने। डायलॉग था उसमें, पकड़ उठा लिया
और फिर उसमें भी हमने ज़बरदस्ती किसिंग सीन भी करने की कोशिश की थी जो कि नहीं दिख पाया था। अपनी फिल्म बना रहे नहीं, ये इनकी अपनी बनती थी, फिर मैं आके बताता था अली भाई ये नहीं था, ये नहीं है। बिलाल भाई का ज़र्फ था, बिलाल भाई का ज़र्फ था कि बिलाल भाई उस वक्त नहीं बोलते थे, जब सब हो जाता था तो बोलते थे बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया है जो भी किया है। लेकिन एक काम करते हैं, इसको अब ना एक और यूं करेंगे, 8-10 वेरिएशन आ जाएंगे, उससे बेस्ट ले लेंगे। ये जुमला आपका चलता रहा। मुझे लगा इनको भी बुरा ना लगे, हाँ। कैसे मना करूं, लेकिन हाँ अच्छा वो- हो गया काम तो बिलाल ने खुल के कर दिया। टेक मिल सकती है नहीं, वो माथे पे हो रही है, अच्छा सही है, दैट्स गुड इनफ। वो उसको लीक करेंगे। ये भी अच्छा है। वो अच्छा बैकअप प्लान है हमारे। तो जो बॉयज के माइंड में फिल्म है जो आपने कट की है वो उसमें डिफरेंट फर्क है। फिल्म है। दो फिल्में साथ साथ चली मगर बहुत मजा आया। इस तरह की जो चीज़ें हुई ना बीच में रैंडमली, मतलब कि आप जोक्स कर रहे हैं, उसको शूट करके देख रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, फिर उसको कैमरे के पीछे जाके देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपना ही सीन चल रहा है। तो यार ये जो काम पहले कभी नहीं हो सकता था कि मैं ये बोलूँगा तो कैमरे पे तो कैसा आप लगेगा। दोबारा करेंगे फिल्म, सवाल ये है अरे भाई no। क्योंकि देखो पैसे कम होते हैं फिल्म में, वापस की बात है ना। करेंगे बली भाई, अब टीवी में भी टाइम लगता है ना भाई, देखो आप लोग टीवी ये के लिए तो नहीं, बिल्कुल मुझे भी पता तैयार है है। कितना वेट करना होता है। नहीं, कोई सीन नहीं। अली भाई जो 18-16 घंटे की शिफ्ट है ऑन अ रेगुलर बेसिस, आई डोंट थिंक अली भाई, एज मच एज आई नो यू के नहीं, मूवी के लिए तो वर्थ इट है, मूवी मूवी नहीं, के लिए तो ड्रामे हमेशा के वर्थ लिए इट है। कोई- ड्रामे के लिए मुझे लगता है मुश्किल ही है। कुछ शर्तें हैं जो पूरी हो जाए मेरे ख्याल से आप टीवी भी कर लोगे, जैसे एक रंगीन सेट, बैक Now we are स्टेज, talking, yes. इंडस्ट्री में जो चलती है वैसे। अच्छा इस तरह से इस तरह से जा उस तरह रहे से हैं। थोड़ा सा जो एक निशानियां बताई जाती हैं, निशानियां जो बताई एक गई हैं। सेट पे इन हाउस केबिन भी हो, ये भी एक एक है। नहीं, छालिया की सप्लाई अच्छी थी। प्रोडक्शन पे आपको हमेशा कुछ लड़के होते हैं जिनका आपका मुंह दिख रहा होता है, वो बोले वो एक छालिया आ जाती है, हाँ यूँ आ जाती भाई, मगर लेकिन डायलॉग के बाद खाना ये साथ एक छोटी सी एक नसीहत। नसीहत भी है साथ में। अच्छा मेरे सेट पे जितना भी क्रू होता है ना, वो क्योंकि गुटखे खाते हैं लड़के सारे, तो मैं उनको पकड़ लेता हूँ। तो वो अब मेरे सामने ना बड़ा मसला हो जाता है, तो मैं बार बार मुंह चेक कर रहा होता हूँ सबके खुलवा के ना। तो जैसे ही वो सामने आते हैं, हाँ भाई क्या हो रहा है, तो वो इतना चल रहा होता है सीन, मज़ेदार। ये रोकना नहीं है लेकिन फात भाई, क्योंकि जो लेबर है बेसिकली उसके लिए खुराक है ये इसका और माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है। मुंह चलता रहेगा तो दिमाग चलता रहेगा और वो चीज़ काम में भी फिर रिफ्लेक्ट होती है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। अच्छा, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। एज अ प्रोड्यूसर व्हाट्स चैलेंजिंग टू मेक अ फिल्म? तो उसमें प्रोड्यूसर ज़्यादा फिल्म चैलेंजिंग मेकिंग इज़ नॉट चैलेंजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिल्म रिलीज़ करना इन अ कंट्री विच इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल। देखो किस आर्ट्स कल्चर ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी मांगती हैं। आपका सिनेमा हो, टीवी हो, थिएटर हो, ये सारी चीज़ें जब तक लोगों को रेगुलरली ये पता नहीं होगा कि हम बाहर निकल सकते हैं, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। आप डिपेंडेंट है ना लोगों के निकलने पे। सिर्फ टेलीविज़न या आप जो काम करते हो वो तो घर पे बैठ के भी कोई फ़ोन में भी कर सकता है। सिनेमा के लिए आपको यू हैव टू ब्रिंग पीपल आउट। वो डिपेंड करता है आपके शहर के हालात पे, आपके मुल्क के हालात पे, इकॉनमी पे। 10,000 चीज़ें आ जाती हैं। फिल्म बनाना इज़ द लीस्ट ऑफ द इश्यूज़। वो तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। लेट्स सपोज आप साल की 100 फिल्म बनाएंगे, आप 40 अच्छी बना ही लेंगे, लेकिन वो 40 बनाएं कैसे? क्योंकि ना सिनेमा है इतना, ना लोगों को आदत है निकलने की। तो टास्क शुरू होता है फिल्म बनाने के बाद। तो फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म कमाती क्या है अब्रॉड, ओवरसीज? अच्छा कमाती है, बुरा नहीं कमाती। पाकिस्तान में तो इतना नहीं मेरी कमाती। फिल्मों ने कमाया है बाहर, अच्छा, बट हाँ आपको उस तरह की रिलीज़ नहीं मिलती, क्योंकि जैसे इंडियन इंडस्ट्री है उसका एक ट्रस्ट लेवल है। दुनिया भर का डिस्ट्रीब्यूटर किसी इंडियन के नाम पे भी फिल्म उठा लेता है कि यार बॉलीवुड की फिल्म है, 100 साल पुरानी इंडस्ट्री हो गई है वो, तो कितनी ही बुरी बना लेंगे। एक वैल्यू है उसकी, एक हर एक्टर की, हर डायरेक्टर की। हमारे यहाँ बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है ना, सो यू नीड दैट ट्रस्ट वाला रिश्ता विद द ऑडियंस। कंज्यूमर है ना आपका, उसको पता होगा यार मैं आऊँगा, ज़ाया नहीं होगा कम अज़ कम। तो वो आदत डालनी है आप, वो डल गई तो फिर हो जाएगा काम। मुझे इससे एकदम से वो आया, आप प्रोड्यूसर कैपेसिटी मतलब एक पैसा लगा रहे हो ना आप, तो आप मतलब हमने काफ़ी दफ़ा फात भाई शूट्स वगैरह पे देखा है, काफ़ी पार्टी ऐसी भी है शूट पे। अब खाना खाने का जो मामला है कि खाना आना बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। कुछ काफ़ी पार्टी ऐसी भी है जो अपने शौक पूरे करने के लिए मंगवा रही है चीज़ें कि यार
मैं ना आज यहाँ शूट पे Zenders. आया हूँ, तो जेंडर तो चलो अगर मिसाल की ये भी हो रहा है कि सबके लिए जेंडर आ रहा है, तो वो एक और बहुत मुश्किल जगह बड़ी चीज़ ले आएगा कि यार मैं तो ये खाता हूँ। अब वो उसने पहले ट्राई भी नहीं किया हुआ है, वो गूगल से मेन्यू देख रहा है। अब हमने देखा है काफ़ी ऐसी पार्टियों को कि यार ये तो शौक पूरा कर रहा है ये। तो अब आप एक पैसा लगा रहे हो, तो उस लिहाज से आप क्या यार यार देखो, हम ये तो फिल्म थी, तो फिल्म पे ऑनेस्टली हमने इस फिल्म में कोई ऐसा आदमी नहीं हमें मिला, और ये हमारा एक डेलिब्रेट थॉट, बट इन Commercial practice ज़्यादा है। ये दिस इज़ वेरी आम, ये कोई इतना बड़ा, आप सीरियल्स में, हम तो 10-15 साल से प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, तो हमारे हर सेट पे ना, लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक प्रोड्यूसर का हिसाब ऐसे या वैसे बात बराबर ही हो जाती है। तो मुझे लगता है इन पैटी इश्यूज़ में ना फंसने की ज़रूरत नहीं है। कितना ही हौका कर लेगा कोई, कर लेते, जब आप उसको दे देते हो ना, फिर वो भी चुप हो जाता है। वो खेलता है तब तक आपके साथ जब तक उसको रेजिस्टेंस मिलती है आगे से कि मैं ये मंगा दो, नहीं आया, अब वो कल फिर आएगा, क्यों नहीं आया, क्या मसला है, ये मसला, पहले ही दिन दे दो उसको, दे दोगे ना, अगले दिन वो भी सेट हो जाता है। हाँ, कितना खा लेगा, क्या कर लेगा। आपका शूट कैंसिल होना, बारिश हो जाना, कोई दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम, यू नो। खाना वाना मेरे प्रोडक्शन में अगर आप किसी भी रैंडम एक्टर से भी जाके पूछ लोगे ना, हम इन मुद्दों में नहीं फंसते, ये वाला नहीं रहता हमारा, तो हमारे साथ नहीं। बट है, क्योंकि एक इंसान शायद एक एक्टर भी हो के देन प्रोड्यूसर बना है, तो उसको सारी गेमें पता है ना। वही तो। नहीं, मैं तुमको बताऊँ, मैं पहले दिन से, चाहे हम मुझे 3,000 मिले थे पहले सीरियल के, मेरी तब भी आदत ये थी कि मैं खुद टैक्सी में बैठ के अपने पैसे भर के, तो मुझे याद है मुझे 2400 बचते थे, क्योंकि पर डे मैं 3,000 रुपये का एक्टर था उस टाइम पे। पर डे का बड़ा सीन निकला था, विच आई हेट, यू नो। आप अचानक से लेबर हो जाते हो ना, आपके मतलब एक्टर हैं आप, और पर डे आपको 3,000 मिल रहा है। तो टैक्सी का 300 रुपया यहाँ से लगता था, तब भी मैं गुलशन में ही रहता था, आज भी मैं यहीं रहता हूँ। तो 300 लगता था, डिफेंस में शूटिंग होती थी नॉर्मली, वापसी का भी 300 लगता था आपका, तो 600 रुपये तो आपके सीधे सीधे चले जाते। फिर मैं खाना भी मंगा लेता था अपनी मर्ज़ी से, तो मैं 2,000 का मेरा डे बनता था एक तरीके से, बट स्टिल वो भी बहुत था। तो आप अगर खुद भी खर्चा कर लोगे ना, तो फिर आप फंसते नहीं हो। लेकिन मैंने ऐसे भी एक्टर देखे हैं, जो मैंने 15 साल पहले भी जो देखे थे, वो वहीं फंसे हुए थे, वो आज भी वहीं फंसे हुए हैं। तो वो टैक्सी में ही है। अगर आप पहले दिन से टैक्सी के किराए में फंसोगे ना, फिर आप किराए की जंग में ही हो सारी ज़िंदगी। आप उससे निकलो, आप आगे बढ़ो, तो वो फिर मसाइल ख़त्म हो जाते हैं आपके। मगर मैंने देखा है कि प्रोडक्शन के ऊपर ना आप वो चीज़ें खाओ जैदी जो आपको ना जो ठंडी बुरी नहीं लगी, मैंने तो ये बात पकड़ी है भाई। हाँ ना यार, प्रोडक्शन में आपने वो चीज़ खाओ जो ठंडी बुरी नहीं लग रही, या जैसे अब मैं मिसाल, मैं अपना एक बार, अभी मैं एक जगह सदर में शूट कर रहे थे, तो मैंने कहा यार वो सब अब जेंडर वेंडर, मैंने कहा यार यहाँ पे ना भाखड़ा होटल है, ओह यस, मैंने कहा यार मैं लच्छेदार चिकन मंगवा लो यार, तो ये ज्यादा में, और वो जब वो सुना कूल लगेगा, कूल लगेगा। नहीं, वो डायरेक्टर सब कह रहे हैं अबे हाँ भाखड़ा होटल, सबने वो कहा कि हाँ भाखड़ा होटल, रोटी का इतना मजा आया। लेकिन अब सैंडविच जेंडर का वो ऐसा ठुस हो रहा है ना, वो जब तक आपका खाने का वक्त आ रहा है, तो मैं तो इस मैंने लेकिन इस टाइप की छोटी हरकत की है, मैं एडमिट करना चाहूँगा। बिल्कुल, आई थिंक 2011 या 12 की बात थी। आपने की है? हाँ हाँ, अच्छा। ये ARY का स्टूडियो हमें आते थे, वकार जका जो है, उन्होंने एक शो स्टार्ट किया था, वैक एंड फ्रेंड्स, जो कि नॉट माय बेस्ट मोमेंट आई विल से। तो उसमें वो रहने दें अली सर, उसमें सांप को किस तो नहीं कराया था जुनेद अकरम भी हैं, नादिर अली भी हैं, आदि भी हैं। आदि और मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें करते थे उसमें। एनीवे, तो उसमें हमें पता लगा जब पहुंचे कि भाई पैसे तो ऐसा है नहीं, लेकिन जो कैंटीन नीचे होती थी एक टाइम पे, हाँ, कि वहाँ पे जो खाना है खाओ। वहाँ होता क्या है? उस वक्त रोस्ट था, रोस्ट आज भी है, अच्छा रोस्ट है उनका। एग्जैक्टली, रोस्ट, जिंगर, गार्लिक मेयो फ्राइज, आज भी यही है, सैंडविच, कितनी पुरानी बात है। ये कोई 4-5 आइटम थे। वाद भाई, मैं और मेरा एक और दोस्त था, हम लोग 20 या 21 साल के होंगे, क्रेजी मेटाबॉलिज्म, खेलते खेलते भी सब मंगा लिया हमने, और सब खा भी लिया, ये भी नहीं कि ज़ाया किया। 2-3 एपिसोड हमने ऐसे चलाया, तो फिर वकार भाई को समझ में आ गई ये बात, ये क्या कर रहे हैं। हाँ, तो 4थी या 5वीं एपिसोड के बाद ना, वो जो टैलेंट को नहीं एक सफ़ेद कलर का डब्बा मिलता है लंच बॉक्स, वो डायरेक्टली स्टूडियो, लोग हैं जो खाने का बजट खराब करते हैं एक्चुअली। बाकी सब ठीक चल रहा होता है, एक अचानक से बुफे में आता है कोई, और वो सब खा के चला जाता है। फिर बंदा कहता है यार नहीं, अब हिसाब किताब करने की जरूरत लॉन्च नहीं आएंगे। पूरा मंगा ऐसे ही ये था अनफॉर्चुनेटली। अच्छा फाद भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। हम सब जो है ना, हम यहाँ चारों स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, सही, और परफॉर्मिंग आर्ट्स करते हैं, और वो उससे हम स्टेज पे जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और स्पेशल करते हैं, घंटा सवा घंटा, ये सब।
मैंने कल मतलब परसों आपको जो है ना वहाँ परफॉर्म करते हुए देखा है, और आप एक ना स्टेज को, मतलब आप स्टेज है वो बेसिकली आपका स्टेज है, और वो आप उसको एक चला रहे हो। और मुझे, मैं और चौधरी कल मेरे ख्याल से हम बात कर रहे थे, मैंने वो कहा कि यार मैंने कहीं देखा था, माया खान कहती थी ऑर्केस्ट्रा की तरह चला रहे, तो मैंने कहा यार चौधरी वो बिल्कुल ऐसा ही, मैं बहुत ना ऐसा हुआ था कि ऑर्केस्ट्रा, तो मैंने कहा चाह उसको क्या कहते हैं वो जो चलाता है, तो इन्होंने कहा कंडक्टर। तो मैं अजीब सा हो गया, मैंने कहा यार ये तो बहुत हल्का नाम रखा हुआ है कंडक्टर, यार ये तो बड़ा काम तो मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा, और फात भाई मैं ना एज अ परफॉर्मर, जब मैं आपको कल उस दिन देख रहा था, लिटरली मैं आपकी कोई ये उठा नहीं रहा, मुझे पता है आप फिल्म नहीं दोगे मुझे आप फिल्म नहीं दे रहे लेकिन फिर भी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो मुझे सवाल भी है जो मैं और चौधरी पूछ रहे थे आपस में, कि हम फात भाई से पूछेंगे भी, क्योंकि एज अ परफॉर्मर आप सब ना, आप यूँ म्यूजिक ऐसा ये सब ऑन पॉइंट चल रहा है, हाई एनर्जी हाई वो, इसके बारे में आप थोड़ा अपने परफॉर्मिंग करियर के हिसाब से मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि हम लोग भी, क्योंकि हम एक परफॉर्मिंग उससे लिटरली ऐसा हो गया था बंदा कि यार ये खुशी नहीं होती कि आंखों में वो हो जाता है कि यार कितना अच्छा परफॉर्म करे, वो वाला। यार इस शो का ना देखो, मैं अकेला क्रेडिट ले नहीं सकता, इसमें ना हर किसी का एक बड़ा इनपुट है। अब वो जो म्यूजिशियंस मेरे साथ हैं, जो आप मुझे कह रहे हो माइस्ट्रो हूँ, कंडक्टर हूँ, उन्होंने ना मेरे साथ सिंक किया है, मैंने उनके साथ सिंक नहीं किया। वो वक्त के, मैं थोड़ा सा म्यूज़िकल आदमी हूँ, मेरे अंदर एक है म्यूज़िक की सेंस है, तो मैं गा भी लेता हूँ। मैंने म्यूज़िक बनवाया बहुत है अपनी ज़िंदगी में ओवर द कोर्स ऑफ 10-15 ईयर्स, जो हमने ड्रामे प्रोड्यूस किए हैं। तो आपको सिंगर्स दोस्त रहे हैं मेरे, तो आपको बीट का आइडिया है, तो विच रियली हेल्प्ड इन माई शो। तो वो म्यूजिशियंस को भी मज़ा आता है जब कोई थोड़ा सुर में होता है ना, तो वो भी उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाते, तो चीज़ें हमारी ऐसे बनती चली गई, हमने बनाया कुछ नहीं इस शो के अंदर। इसीलिए शायद ये शो अच्छा भी लगता है सबको, बिकॉज इट्स ऑल ऑर्गेनिक। वी नेवर ट्राइड कि हम कोई ऐसी चीज़ कर जाएं कि यार कोई कमाल हो जाए, वो होते गए हैं कमाल हमसे, हमें पता भी नहीं कि कैसा वो। तो शायद ये एक रीज़न ऐसा रहा है कि 150 बंदा है मेरे शो के अंदर, जो टीम है वो, मैं एक इशारा तो करता हूँ वो सबको दिखता है, लेकिन उस इशारे पे जो 150 बंदे की नज़र होती है ना, वो एक कमाल मैकेनिक्स है जो कि कोई पकड़ नहीं सकता। वॉलंटियर से लेके ओबी में लोग बैठे हुए हैं, म्यूज़िक वाले, हर आदमी, बस ये हुआ है और किस्सा ख़त्म हो जाता है सारा। आँख मेरी क्या बोल रही है, मेरी बॉडी लैंग्वेज आज क्या है, आज मैं परेशान हूँ, आज मैं रिलैक्स्ड हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं रमज़ान में शो करता हूँ, मैं ज़ॉम्बी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं नींद में भी उठ के ना अचानक से करता हूँ, हाँ भाई कहाँ हैं लड़कियाँ, यार ये भी तो बिकॉज आपके दिमाग में चल रहा होता है ना, क्योंकि आप ये शो, बिल्कुल हमारे दिमाग में भी यही चल रहा था, यही चल रहा है यार, हम सबको चाहिए लड़कियां, इस तरह की बात चल रही है। और इस पे मेरा आपसे यही सवाल भी नहीं होते कि आप फात भाई जब आप बोलते हो तो लोग बड़े खुश होते हैं, वेरा जब मैं बोलता हूँ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तुम लोगों की नीयत का मसला है ना, अच्छा तुम लोगों की आंखों में है, देखो तो ये मसला। लेकिन यार व्हाट आई एम सेइंग कि यू लिव इन दैट जोन 24 आवर्स, आपको वही चल रहा होता, तो आपको एट टाइम्स मैं ऑटो पे चल रहा होता हूँ, मुझे भी नहीं पता होता कि मैं बस ये हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ। मसल मेमोरी एक तरह से, हाँ मसल मेमोरी आप इसको कह सकते हैं, बट समटाइम्स वो मुझे पता होता है कि मैं हूँ, समटाइम्स मुझे पता होता है कि मैं नहीं हूँ। तो जो पीछे ओबी में लोग होते हैं ना, वो मुझे वापस आ जाएं, कहाँ हैं, कहाँ, सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, यस ये फैक्चुअल मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन वो मुझे कहते फात भाई आप नहीं हैं, फात भाई कहाँ हैं आप, फात भाई क्या चल रहा है, दिमाग से निकालें। जो अब क्योंकि प्रोडक्शन चल रही है आजकल, फिल्म रिलीज़ है, इसके मसले 10 पता नहीं क्या क्या। सो शो इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन माई माइंड राइट नाउ, बट वो मसल मेमोरी की वजह से मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं शो के बीच में इसको मैसेज कर रहा होता हूँ, 10 और काम चल रहे होते हैं, मैं वहाँ नहीं होता। तो वो मेरा आना जाना जो है ना, वो इतना आदत हो गई है उस चीज़ की करना कि वो अब इतना समझ नहीं आता। लेकिन हाँ मुझे समझ आती है। दूसरा जो मेरे साथ कोई आके शो करता है ना, तो उसको ना एक लग रहा होता है कि यार ये हो कैसे रहा है, ये पॉसिबल कैसे है। तो इट्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप जैसे बैटिंग में आपको ड्राइव पे चला जाता है ना पाँव आपका, अगर बॉल मिल गया वो, सो इट्स लाइक दैट। ऑल्सो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द ऑडियंस फॉर यू, स्पेशली आपने जो शुरू में कहा कि हर तबके के लोग हैं, तो
टू बी रिलेटेबल टू अ सेक्शन ऑफ द स्ट्रेटा रादर, कि गरीब भी है अमीर भी है, टू मतलब अगर एक्सट्रीम दें और आप सबको समझ में आते हैं, तो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ डेवलप योर सेल्फ के हर कोई बंदा आपको समझ सके? यार मुझे ऐसा लगता है जो प्योरिटी है ना मेरे शो के अंदर, या मेरा कोई भी काम ले, चाहे मैं ड्रामे भी करता हूँ, मेरी एक्टिंग भी अगर आप देखें, या जो फिल्में भी मैंने की हैं, ये फिल्म में भी अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा ना, तो इट्स द प्योरिटी कि आप एक सेट पे जाते हो और आप मेहनत से आप अच्छा करना चाहते हो उसको, इररेलेवेंट कि आपके इर्द गिर्द की इंडस्ट्री बड़ी है छोटी है, आपको इस मेहनत के उतने पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। कंपेयर करोगे इंडिया के शोज़ के साथ, हमारे जितनी मेहनत करते हैं शायद हमसे कम करते होंगे, लेकिन अगर हम पैसे का मुकाबला करेंगे तो हम बहुत पीछे हैं उनसे। मतलब वो एक जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, वो मैं आज भी इस मुल्क का बहुत बड़ा एक्टर हूँगा, मैं नहीं खरीद सकता हूँ वो चीज़ें ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो नहीं खरीद सकता। 3-4 महीने के बाद एक कोई ऐसे कर लूँगा तो कर लूँगा, बट हम वो वाले लोग नहीं हैं। जितना आपको मैसर है आप उसको अच्छी नीयत से अच्छे दिल से करें तो वो लोगों को समझ आती है बात, लोग वो बाय करते हैं, ऑथेंटिसिटी, लोग आपका सोल बाय करते हैं, जितना मुझे समझ आई। अमीर हो गरीब हो, मेंटालिटी सबकी एक जैसी है अब अक्रॉस द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया सब सिमिलर सोचते हैं, किसी का कोई अलग नहीं भाग रहा है दिमाग। तो आपको सिर्फ उनका सोल हिट करना, वो हम कहानी के थ्रू कर लें, शो के थ्रू कर लें, किसी भी चीज़ के थ्रू कर लें। इस फिल्म में भी हमने ऐसे ही करने की कोशिश की कि यार बस ऐसे लोग जोड़ो साथ में जिनको पैसे की या इनकी सब सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है अपनी लाइफ में, 1 घंटे में इतने पैसे बना लेता है कि मसला नहीं है उसका। बट येस, इस काम की वजह से एवेन्यूज़ बहुत खुलेंगे आप, दिस इज़ अनदर वेसल जो कि आपको बहुत फ़ायदा देगी। सो आपको ना ऐसे 4-5 अलग अलग चीज़ें, तो आई बिन लकी कि मैं होस्टिंग भी करता हूँ, प्रोडक्शन भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, तो सब में ज़रा चल गया माम। बात भाई ये कैसे पता चला आपको घंटे के अच्छे पैसे कमा रहे हैं अली भाई? देखा था उन्होंने मुझे, चंगी में देखा था मुझे। नहीं, आप देखते हो हमने ब्रांड्स के साथ लाइफ में बहुत काम किया है। अब एक ब्रांड आपको बुलाता है तो ऐसे ही है ना, तो आप 4 ब्रांड में अगर नज़र आ रहे हो और 4 दिन में नज़र आ रहे हो तो भाई मुफ्त में तो नहीं जा रहे हो ना आप। अब आप उसको कितना समझते हो? आई एम श्योर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर जो होगा उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते होंगे, कंपैरेटिवली आपको कम मिलते होंगे। ऐसे ही हमारा भी कंपैरिजन किसी से नहीं है, लेकिन हमारी मार्केट छोटी है ना, तो उस हिसाब से बाकी दिल से करो यार, सब अच्छा हो जाता है। बिलाल भाई, आपने ये मूवी की जो कहानी थी यार, इसके बारे में आपने ये कहानी मिली कहाँ से, ये पकड़ी कहाँ से, लिखा आई कहाँ से, इसका ये सारा जो था, तो ये क्योंकि इस पे थोड़ा सा जब आप स्क्रिप्ट मेरे पास लेके आए थे तो हमने कहा था इसको थोड़ा सा और ट्वीकिंग करते हैं इसकी, तो हमने वो अच्छा मैंने वो कहानी पढ़ी, मैंने कहा यार ये सही है, मतलब मैं इसको मतलब मजीद मैं क्यों उसको अंदर क्यों छोड़ूँ उसको मैं, कहा नहीं कुछ देखे। तो यार ये कहाँ से आई थी, अभी तक कभी बात हुई नहीं है इस पर यार बेसिकली अली भाई, ये एक राइटर है नईम अली उसका नाम है, उसने एक वेब सीरीज़ लिखी थी जो बिग बैंग के पास रखी हुई थी। और हम जब फिल्म बना रहे थे तो हम बहुत सारी स्क्रिप्ट्स को गो थ्रू कर रहे थे कि हमारे पास कोई ऐसी कहानी आ जाए जो हम एक उसमें रहते हुए, बजट में रहते हुए, कम डेज़ में रहते हुए फिल्म बना सकें। तो ये एक वेब सीरीज़ थी। जब इसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार इसकी मेन जो प्रेमिस है ना, मेन जो 2 कैरेक्टर्स हैं बरकत और अलमास उस वेब सीरीज़ में थे, तो मुझे लगा कि यार इनको लेके ना एक फ़ीचर लेंथ फिल्म बन सकती है इस प्रेमिस को लेके। तो फिर वहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया, नईम को हमने ऑन बोर्ड लिया वापस से, जो वो लिख चुका था उसका काम उस पर ख़त्म हो चुका था, लेकिन हमने उसको वापस बुलाया। हमने बोला यार अब हम इसको फीचर में टर्न कर रहे हैं, तो अब ये क्योंकि कैरेक्टर्स तुम्हारे दिमाग से आए थे तो अब इसको आगे लेके चलना है हमने यहाँ से। तो फिर हमने एक फ़ीचर, फिर हमने बिल्कुल उसको चेंज किया, नए कैरेक्टर्स ऐड किए, शेख साहब का, ताबिश भाई का, वो सारे कैरेक्टर्स हमने ऐड किए और फिर उसको एक फ़ीचर में हमने जो है वो टर्न किया। आपके पास जब हम आए थे उसका आने का मकसद ये था, हमारी फिल्म रेडी हो चुकी थी, स्ट्रक्चर रेडी हो चुका था, हमें जुमले चाहिए थे थोड़े से, जो कराची का स्लैंग होता है उस तरह की चीज़ें हम ऐड कर सकें। तो वो हमारी जो एक मीटिंग हुई थी उस पर हुई थी। लेकिन कुछ आया नहीं तुमसे। हाँ आने बोलते सही तो है। अच्छा, मैंने नोटिस किया कराची इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थीम इन योर मूवीज। क्या आई ऑल्सो फेल्ट दैट, हालांकि मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ, तुम भी सिंधी स्पीकिंग हो ना, तो मेरी एक बड़ी खासियत रही है कि मुझे उर्दू स्पीकिंग अपना समझते हैं और सिंधी स्पीकिंग भी अपना समझते हैं। अब मैं किसका हूँ ये अभी तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन या आई थिंक लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको कराची में हम पले बड़े हैं, हमारे सारे दोस्त उर्दू स्पीकिंग रहे हैं, घर में भी अब मेरे बच्चे भी उर्दू स्पीकिंग ही हो गए हैं, वो भी उर्दू ही में बात करते हैं, सिंधी में कम ही बात करते हैं। तो आपको समझ है शायद कराची की बहुत ज़्यादा। तो मुझे जो कहानी आती है ना दिमाग में,
वो आती कम वक्त कराची की है, तो अब मुझे समझ नहीं आता कि No, यार that's ये a good thing. I don't think I that's don't a know bad thing. if it is or not, क्योंकि but I feel like Humayun does the Punjab नहीं जाऊंगी and all that, so I we need someone to tell Karachi stories. अच्छा, कराची का अपने कल्चर है, इट्स नॉट बिल्कुल। इवन उर्दू स्पीकिंग, इसकी अपनी एक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डाइवर्स कल्चर, एक मज़े की चीज़ है। उसके अंदर जो बस वाला मिलेगा वो एक अलग तरह का होगा, आप जब केबिन पे पहुंचेंगे तो एक अलग बंदा है, दुकान पे एक अलग बंदा मिलता है, पुलिस वाला एक अलग नौइयत का होता है। कराची का पुलिस वाला कराची का ही पुलिस वाला है, वैसा पुलिस वाला मैंने कहीं नहीं देखा। और सबके मेरे मिजाज economics में के टीचर थे मिस्टर लोबो। मिस्टर लोबो, हाँ, वो नाइजीरियन थे। क्या बात पर उन्होंने पूरी तकरीबन 25 साल से कराची में रह रहे थे। मावा खाने लग गए ना, मावा खाने लग गए ना, हॉट एंड स्पाइसी के करीब रहते थे। आपको कराची के अंदर एंग्लो इंडियंस मिल जाते हैं कितने, वो बिल्कुल। बड़ी एक यूनिक किस्म की उनकी एक लैंग्वेज होती है, हैदराबादी स्टाइल के भी लोग मिल जाएंगे। और कराची का सिंधी, कराची का पठान, कराची का सराइकी और कराची का उर्दू स्पीकिंग बहुत अलग है। वो कोई वैसे नहीं है जैसा हम उनको समझते हैं। जैसे वो- सिंधी हमारे जो मतलब जैसे टंडो जाम और ये एरिया, तो उधर आऊं होते वाला, हम तो आऊं नहीं करते। हम आऊं आप नहीं माँ करते। वाले हो, हाँ, माँ हाँ, दो माँ है ना, वाले ये एक लाड़ और होता है, पता नहीं माँ इस तरह कुछ इज होता है, माँ। स्लैंग, आऊं इज वेरी लिटरेट जो एक Yeah. होती है ना, व्हाट डज आउ मीन? मैं ठेठ सिंधी ओह, से। अच्छा, सिंधी, आप आ जाओ करते हो ना। आज यू मैं कराची के पठान कितने चेंज हो चुके हैं, मैंने उनको देखा है। वो मतलब कामयाब गुटके खाते हैं। अगर आप अरे उनको- भाई। हाँ, खतरनाक वाले गुटके। देखो कराची की पहचान ये गुटके से बाहर निकलनी चाहिए किसी तरीके से। बिल्कुल ऐसी है। मोबाइल कराची छीनने वाले पे की मानने, ले फास्ट बात ये है, बोर्ड कम निकल वक्त ले। माल निकल ले, पुलिस वाले इतनी पाबंदियां लगा देते हैं, हर दफा माल पकड़ लेते हैं, फिर माल रिलीज भी तो कर देते हैं ये लड़के। अच्छा, मैंने ये देखा वो यूके में कोई शहर है, आई थिंक लूटन के कुछ नाम ल्यूटन, से, ल्यूटन। लूटन, जहाँ पे आजी सारे जाती है। इंडियन लोगों ने गुटखा नहीं, इतना हम भी थूका हैं, है। हम भी, हमारे यहाँ की भी हैं। हाँ, नहीं यार। हाँ, तो हाँ। उधर पूरी उनकी लोकल कैंपेन शुरू हो गई है कि ये इसके खिलाफ वो उन्होंने साइन लगाए हुए हैं। तो उसमें मैंने देखा था ज्यादातर वो इंडियन थे, तो मैं शुक्र, आया मैंने वहीं कहा से यार है, शुक्र आया है। गुटका वहीं से है बेसिक। अरे पेरिस का वो याद है, वो जो वहाँ पेरिस में देख लिया था वो लोगों ने, ये एक दो मैंने इस तरह की वीडियो उन्होंने देखी समझा थी, अबे graffiti यार ये है यहाँ सर। क्यों कर रहे हो? उन्होंने बैंक्सी आ गया, बैंक्सी लगा दी। भाई मैं लंदन में था इस बैंक्सी दफा, तो मैं मेला। और मेरा बेटा हम एक गेम खेल रहे थे कि गोरा ढूंढो। तो नहीं मिलता था गोरा। तो लंदन की तो ये हालत थी, और लंदन कराची से ज़्यादा मुझे ऐसा मैंने इनसिक्योर फील किया कि यार ये तो कुछ भी यहाँ पे तो हो सकता है। स्टैबिंग देखी मेरे बच्चों ने पहली बार, कराची में नहीं देखी आज तक। देखी जी जी। ओह गॉड। तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही और कोई कराची कौन वाला से माहौल, एरिया, मतलब कोई हर एरिया सर, हर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में जिधर किधर आप, हर जगह चल रहा था मामला। जब मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी बेगम बस में थी यही ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, वहाँ पे कोई आंटी घुस गई, उनका फ़ोन खींचने की कोशिश, और वो ये स्टैब करते हैं, उनके पास गन्स नहीं है, तो वो और जो है ना एक स्केरी सा हो जाता है आपके लिए कि यार ये आई क्या वुड प्रेफर के ले लो मोबाइल, स्टैब ना करो, स्टैब। पता नहीं। खैर कराची इतना भी खतरनाक है नहीं। हाँ, अच्छा, मैं एक अली भाई, क्योंकि अब लंदन और महंगे मुल्कों की बात हो गई, तो हमारा जो एक गांव अबाई- है, अबाई बताइए। अबाई गांव, उसके बारे में बात, थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड के बारे में कि हम लोग समझ रहे हैं, फात भाई, हम लोगों का ये मानना है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क थाईलैंड है। आप इसमें क्या राय रखते हैं? देखो थाईलैंड में आप क्या देखना चाहते हो, थाईलैंड आपको वो दिखाएगा। बहुत अच्छी बात। ये बहुत थाईलैंड अच्छी की बात। खासियत है। मुझे लगता है बच्चों की वेकेशन के लिए थाईलैंड से बेहतर कोई मुल्क नहीं ऐसे है। ही, बिल्कुल बिल्कुल। एंड द पीपल आर वेरी दे आर लवली हॉस्पिटेबल बिकॉज ए इट्स चीपर कंपैरेटिवली टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरा इतना डाइवर्स है, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। चाहे जितने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स होते हैं वो आपको सस्ते में मिल जाते हैं, तो आप एक जगह जाएं और दुनिया भर में, और कहीं आप दुबई चले जाएं आप बर्बाद हो जाएंगे। तो थाईलैंड, आई लव थाईलैंड, और शूटिंग जितनी थाईलैंड में होती है, तो बर्बाद ही होंगे literally। मैंने ज़िंदगी में जितनी अच्छी शूटिंग थाईलैंड में की है, प्रोड्यूसर अमूमन फ्रेंडली, लोगों ने अच्छी शूटिंग की होती है थाईलैंड में। वो डिपेंड्स ना, देखो आप क्या देखना चाहते हो, आपका अच्छा क्या है, बट या थाईलैंड, आई लव थाईलैंड। लोग बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं, लोग हर तरह से काम करने वाले लोग हैं भाई, काम- क्योंकि देखो वहाँ जो कर करा के रात को सो जाते हैं वो, काम करते हैं। हमारा वाला क्या- जागता रहता है, नहीं, हमारे वाले का वो हो भी नहीं रहा जागे है में वो तो है, मामला हल। जागे हल में तो कर है दो वो तो भी। हम भी प्रोडक्टिव हो जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखें ये है हमारे यहाँ कि हमारा वाला बेचारा ना सारी रात फोन पे जाग रहा होता है, वो जाग ही रहा है, पिछले 24 साल से जाग रहा है वो। आप जाओ, आप आप सोगे वो जागेगा, आप वो जागेगा।
वो सो गए। थाईलैंड में सुलाने वाले भी तो है ना, ये भी तो एक फीचर नहीं है है ना हाँ, सुलाने यहाँ वाले। है, बेशक। बेस्ट ये था इस ट्रिप पे ना, अली भाई है ना मस्जिद जाते थे नमाज पढ़ने, बैंकॉक में ढूंढते थे मस्जिद, तो वहाँ पे वहाँ उनको कोई, है। हाँ तो उनको कोई मोरक्कन पता नहीं कोई फैमिली मिल गई, उनके साथ चले गए शौरमा खाने, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया अली भाई को कि चलो भाई ये मतलब प्रोविंस है जो कि मुसलमानों का है। तो वंस आई वेंट देयर तो इलेक्शंस चल रहे थे वहाँ पे, और हम गए तो वो पूरा रास्ते में कैंपेन्स इलेक्शन की लगी हुई थी। सिर्फ जो है वो अबाए और इस तरह का वो पूरा उनका वो, तो मैं तो बड़ा सरप्राइज था कि तो हर तरह के लोग हैं वहाँ पे। आप डिपेंड करते हैं कि आप क्या करना मुझे चाहते ये एम्बेसी कॉन्सुलेट वाले ले गए थे थाई वहाँ पे, और वहाँ पे वो बता रहे थे कि ऑल्दो इट्स अ नॉन मुस्लिम कंट्री बट इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट Muslim population. हलाल फूड एक्सपोर्टर yes. in And Asia. I've seen this evolving because I started shooting there like good 15-16 years ago. The first time I went, that was a very big issue कि आपको हलाल खाना नहीं मिलता था। लेकिन अब तो ऐसा हो गया, अब दुनिया में कहीं भी ये प्रॉब्लम वैसे नहीं रहा है। हमने ये फेस किया है प्रॉब्लम, अब तो आपको कहीं पे भी वैसे अब तो फाद भाई, मैं जहाँ जाता हूँ यार, अब तो वो ये जिस तरह की ये फैसिलिटी है कि आप डोर टू डोर जाके दे देते हैं, अब तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ आपको मिल जाती है। ये संजीदा सवाल, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यों होता है थाईलैंड में शूट वैसे? क्योंकि बहुत क्रू बहुत इफेक्टिव है उनका, वहीं का हायर करते और हैं। नॉट जस्ट पाकिस्तानी, दुनिया भर से लोग शूटिंग करने के लिए आते हैं वहाँ पे ग्रेडिंग, कलरिंग, म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, पोस्ट का सारा काम बहुत अच्छा होता है, And cost wise कॉस्ट वाइज भी, क्योंकि देखो एफिशिएंट हैं तो टाइम इफेक्टिव हो जाता है। तो टाइम इज मनी शूटिंग में। अगर अच्छा, आप आई थॉट टाइम यहाँ से क्रू लेके जाते थे, वहीं नहीं, का हायर क्रू होता नहीं है लेके सारा। जाते यहाँ से। I think मेन हेड्स लेके जाते हैं, जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, लेकिन मेन क्रू वहीं का होता है। तो वो आपको बड़ा एफिशिएंट पड़ता है। मैंने बहुत शूट किया थाईलैंड में, और ऐसा ऐसा शूट किया है, एक्शन भी शूट किया है मैं आपको बताऊं, और जाके जिसकी रिहर्सल ना हो, जिसका कुछ पता ना हो, और इतने एफिशिएंट होते हैं वो कि आपको लगता है यार ये मैं तो शायद बचपन से यही एक्शन ही कर रहा था। तो उनकी इतनी तैयारी होती है आपको कि वो बड़ा प्रिपेयर्ड और है। वो कैपेबिलिटीज अभी लोकली हमारे पास नहीं है अवेलेबल। यार कैसे हो सकती हैं जब वो काम ही नहीं हो रहा। हमारे पास एक महबूब भाई हैं बेचारे, वो अल्लाह उनको ज़िंदगी बहुत दे, अरसे से वो कर रहे हैं लेकिन अगर वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो इधर उधर हो गए तो बस फिर किस्सा तमाम है, फिर पीछे कोई Action- नहीं। action भाई खत्म वो हो हमारा जाएगा। एक सीन था जिसके अंदर ना हमारी मेरा नाम उस मूवी में आशिक है, मेरे साथ है माशूक। तो उनको गाड़ी ने हिट करना था और वो हवा में उनको जाना था। उसामा को उसामा की एक्टिंग निकल गई थी सारी उस दिन। और हम पहुंचे, मैंने देखा वो जो वैन थी उसके अंदर क्या देखा, उसामा ना लेटे हुए अंदर सीधे, और उनकी सांस क्या हुआ। वो बोल रहे शाहजी कह रहे हैं कि ना आपको आना ही पड़ेगा, बॉडी डबल तो बहुत बाद में आएगा, और मतलब कि पहली टक्कर तो आप ही को लेनी है। और अच्छा मैं ना अपने झूठी तसल्लियाँ दे रहा हूँ, खैर हो गई, इसमें कुछ नहीं होता, और वो नहीं आपने किया है पहले, मैं पहले नहीं किया देखा है, मगर ये है कि चौके खैर हो गया, अपने सब लोग हैं, क्या ही हो जाएगा, गद्दे वद्दे लगे, गाड़ी ही लगनी है, गाड़ी ही लगनी है, और गाड़ी को धक्का देंगे, आपको आएंगे इजी। वो गाड़ी को भी धक्का, चलती भी नहीं आ रही थी गाड़ी, इतना स्लो मोशन था कि वो गाड़ी को धक्का देना था, बस वो रिग हुए थे, उनको हवा में जाना था। भाई जहरी उनको बेसिकली असल ये गाड़ी की टक्कर का मसला नहीं था, हाँ, रिगिंग का था। ये पीछे से क्रेन थी जिसने उनको उठाना था। अच्छा उठाना था, और उन्होंने हवा में एक पलटी लेनी थी, और उसके बाद बादशाह नीचे आना था, और वहाँ से कहीं बंदे को दूसरे बंदे को इन होना था, सिचुएशन था। अब मगर ये जो पार्टी एकदम से यूँ उठेंगे, और शाह जी ने कहा था घूमने चाहिए तुम घूमने चाहिए तुम। अच्छा अब वो बोले यार मैं तो खाना खाया हुआ है, मेरी तो ये वही वाला एक्टर था जिसने सबसे पहले आके ना 4 बर्गर खा लिए होंगे साइड में। अकबर तो नहीं था, ये तो कैंटीन पुरानी दिमागी असल में ना मेरा ना एसओजी का भी काफ़ी मसला है अली भाई, शायद आपको मालूम नहीं है। मेरे को जलन होती है यहाँ पे, और मैं एकदम से डार्क हो जाता हूँ। मैं कहा यार इस वक्त ऐसा है, मतलब समझ लो कुछ आलू ऐसे जो करके ही ख़त्म करने, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ये जितना जल्दी आप। उसके बाद हमारा सीन था, क्योंकि अगर उसामा भाई का सीन नहीं निकल रहा तो हमारा सीन भी नहीं निकल रहा। तो मुझे सामान अच्छा बेसिकली आप मोटिवेशन दे रहे थे कि आप जल्दी चलो आगे तभी मेरा तो आगे निकलो बस भाई। नहीं, हमने थोड़ा सा उनको डराया भी था, हमने एक तफरी भी की थी उनके हाँ, साथ, ने बोला था ऐसे पास आई नहीं की थी। तो मैं गाड़ी से उतर के ना, और करना महबूब शाह की टीम में था किसी ने, तो मैं उतरा और मैंने कहा क्या एक्टर है यार ये लोग यार।
खुद नहीं करते यार, ये नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा बिलाल, नहीं हो। अब वो उसामा का पहला दूसरा दिन था, अब उसको समझ ही ना, वो कह रहा फहद मुस्तफ़ा कह रहा था ये तो करना पड़ेगा, ये तो गले पड़ गया, एक्टर नहीं प्रोड्यूसर भी है, तो अब क्या होगा। तो वो बेचारा बहुत जो है ना घबरा गया था वो बहुत ज़्यादा। प्रैंक भी करते थे उनके सामने। किया उन्होंने करना नहीं था, ज़्यादातर स्टंट नहीं करना था, लेकिन शुरू में उनका फेस वगैरह चाहिए था, गाना था, मगर उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने शुरू में जितना किया उन्होंने बड़ा अच्छा किया, सॉलिड किया उस बंदे ने। मगर मैं उसामा की जो परेशानी थी ना, ये वाली जो चेहरा था, ये बहुत बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा, उनका ये बताया कि फहद भाई को इम्प्रेस भी तो करना है, ये भी चीज़ है कि मैंने अपना 100% दिया इस काम में, उन्होंने बहुत अच्छा दिया। ये लेकिन ये जो ये प्रैंक है, ये डराने में मज़ा आता है ना यार, ये मुस्तफा भाई। या समटाइम्स आपको एंजॉय करते हैं आप। पासवर्ड मांग देते उससे, उसका कहेंगे अपने इंस्टा का पासवर्ड दे दो, जब तुम यहाँ से चले जाओगे इस दुनिया से, तो कोई बंदा तो जो आखिरी पोस्ट लगा सके तो हाँ, कोई तो आगे बढ़ा है, तहरीक तो आगे बढ़े। आगे चला, वो और का दिल बैठा जा रहा है, पर उन्हें डेथ भी हो जाती है। फहद भाई आप माशाल्लाह, ये पता ही है हमें, और ये बल्ले वल्ले भी जो रखे हुए हैं हमें मारने के लिए बाद में, आपने ये जो हम लोग बातें कर, आप क्रिकेट के बारे में भी तो बताओ आप अपनी, की जो आपने ख़तरनाक किस्म के क्रिकेट के आप छक्के मारने वाले, आप कराची के मशहूर इस मामले में भी तो रह चुके हैं आप। क्रिकेट, हम कराची में कौन क्रिकेट नहीं खेलता, या इवन पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट कौन नहीं खेलता। बस हमें थोड़ा सा मौका ज़िंदगी में ये मिला कि मैंने ये वाली क्रिकेट ना बहुत लेट शुरू की है। ये मैंने शुरू किया आई थिंक कोविड से कोई 1-2 साल पहले, 2018। हार्ड बॉल हम टेपिए रहे हैं शदीद, और नाइट मैच गुलशन में हमने बहुत खेले हैं, ओवरसीज़ में खेलते हैं। तो मैंने पैसे लेके भी क्रिकेट खेली, मुझे ये 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, मुझे अलग अलग, क्योंकि अपार्टमेंट्स होते थे ना बहुत सारे। ये बैतुल मुकर्रम के पास में रहता था उस टाइम पे। तो ये 15 रुपए क्या हो रहा है, ये मैं ओपनर था, बॉल नहीं, मैच पर नाइट आप गए, अच्छा। आपको बुलाते थे, ओपनिंग कराते थे, तो मैं क्योंकि टेपिया था तो मैं सीधे छक्के मारता था। सड़कों पे आपका छक्का सीधा पक्का होना चाहिए, एक सीधा पक्का होना चाहिए, दूसरा पीछे के जो बाद में ये दिलशान ने जो चीज़ें शुरू की ना, ये कराची में बहुत पुरानी है, तो फास्ट बॉलर को पीछे मार देना, तो हमने ये बहुत खेला। फिर हमने काम जल्दी शुरू कर दिया लाइफ में। आई वाज 19 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो ये क्रिकेट सब साइड पे हो गई। फिर जब हम इस्टेब्लिश हो गए लाइफ में 2017-18 में, फिर मैंने खुद से हार्ड बॉल के ग्राउंड्स बुक करा के क्रिकेट खेलना शुरू किया, शौक पूरे करना शुरू, क्योंकि मैंने ली थी हार्ले डेविडसन, सब ले रहे थे, हमने भी ले ली। तो वो मुझे चला के, मैं सो गया बाइक पे एक दिन, हम हैदराबाद जा रहे थे, मैं शूट से आया, ये भी ऑटो में चल जाएगी, क्रूज़ पे थी ना, तो मैं शूट से आया वापस, बैंकॉक से सुबह की फ़्लाइट थी हमारी, 6-6:30 पहुंचा, 6:30 बजे राइड थी। तो उसमें वो स्कालाज लगाते हैं आप ना, हेलमेट के अंदर एक म्यूज़िक भी चल रहा होता है, यू कैन टॉक टू एवरीबडी, 20-25 राइडर्स, एवरीबडी कीप्स टॉकिंग। तो वो हाईवे पे था, क्रूज़ चल रहा था, और मैंने अचानक से ना मेरी ऐसे आँख खुली, तो मैं इधर देखा, मैंने कहा तो हाईवे पे हूँ, तो बाइक पे हूँ। तो कोई 5 सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑफ हो गया। मैं वापस आया, दैट वाज द लास्ट डे। मैंने राइड उसके बाद की नहीं, मैं हूँ ही नहीं राइडर, बाय नेचर मेरे अंदर है ही नहीं ये बात, बस क्योंकि सब कर रहे थे तो हमने कहा यार कुछ कर लेते। बट भाई मज़ा तो आता होगा आप लोग, नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। वो बाइकों पे जाके कढ़ाइयों की दुकान पे बैठ जाते हैं सारे। ये भी तो है, वहाँ जाके क्या करना है, ये हैदराबाद जा रहे हो आप। हार्ले पे जाके आप जो है कढ़ाई की दुकान पे जाके बैठ गए, फिर एक दिन कच्चे में ले गए मुझे, डस 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 डस। मैंने कहा यार ये मैं बड़ी कोशिश की। भाई ऐसा मुझे याद है, आदि से उस वक्त बहुत मुलाकात थी, तो वो यही बताता था कि ब्रो हम आज जा रहे हैं हैदराबाद, और कुत्ती गर्मी, उस पे लेदर की जैकेट, एंड लाइक आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डज दिस साउंड लाइक अ गुड टाइम। दे लव इट। फिर वो ये भी मैं तो एक बताता दफ़ा ट्रैफिक में फंस गया, और हार्ले गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, मेरी ये जल गई थाइज लिटरली। और फिर लोग आफाद भाई कहाँ जा, अब फंस गए हैं आप, क्या करें। तो वो तो बड़ा एक ऑफ सीन था। बट देन मैंने वो बेच के, बाइक बेच के, मैंने कहा अब इस पैसे से मैं क्रिकेट खेलूँगा ज़िंदगी। तो मैंने फिर सिर्फ क्रिकेट खेली, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। अब हमारी टीम है, अब हमें जब क्रिकेट खेलने जाते हैं हम, तो मुझे कोई फहद मुस्तफ़ा की तरह ट्रीट नहीं करता, अब एक क्रिकेटर की तरह ट्रीट करते हैं सारे। तो उनके मसले मसाइल बातें बड़ी खुल के होती हैं। जितने भी ग्रेट 2 लिस्ट ए प्लेयर्स हैं सब हमारे साथ खेलते हैं। वापस आएंगे एक दफ़ा, ये क्या कहते हैं, ये जो फहद भाई बता रहे थे, वापस आएंगे कि जो कहान में आपके कहा जाता है, ये हम लोगों ने भी बनाया हुआ है अपने में, वापस आएंगे। और हम में से कोई ना कोई जो है ना वापस आएंगे कह रहा है ना, कि क्योंकि हम लोग कभी कभार बातों में ना बहुत आगे चले जाते हैं, तो कहते हैं
देखो तुम लोगों का बिका हुआ नहीं है ना, मसला ये है। तो आप कहीं भी चले आते हैं, जब आपका बिका हुआ होता है ना तो आप इधर उधर कोई जाने नहीं देता। नहीं, ये हमारी सेफ स्पेस है। आई थिंक हम सब अपना कोशर ब्रांडेड सामान करते हैं, पर इस पॉडकास्ट में हम अपना वी try to be ourselves, and I think that's why it does well also. चलो माशाल्लाह, Really, good for you guys. So you guys do all independently also या ये सारे मिलके करते हो? हम इंडिपेंडेंटली अपना अपना content करते हैं सर। और फिर हम हफ्ते में 1 घंटा निकाल के हम ये करते हैं, जो YouTube पे डलता है, एक अलग चैनल है और जिसका हम नाम लोग उसके क्लिप्स वगैरह निकाल लेते हैं, वो जो मतलब सबसे मज़े के होते हैं, और उनको फिर हम लोग अपने पास लगा लेते हैं। बट लेकिन फात भाई इससे होता है थोड़ा सा हम लोग वापस आ जाते हैं, हमारी जो बहुत ज़्यादा ऑडियंस है वो ज़्यादातर है जो लोग बाहर हैं। अच्छा हाँ यार बिल्कुल यार, 53% हमारी ओवरसीज Really? पाकिस्तानी है। बिकॉज हमारी फिल्म कनाडा में भी रिलीज हो रही है, यूएस में भी रिलीज हो रही है, यूके में भी रिलीज हो रही है, यूएई में भी रिलीज हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी और रिलीज हो उनकी रही है। डेट्स हमें पता है अभी या नहीं? इट्स द सेम, ईद Same, ईद अच्छा, या ईद पे, इट्स अ वाह। साइमल्टेनियस रिलीज जबरदस्त। सारी दुनिया में। ठीक तो है। ये बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा फात भाई यही सवाल आ रहे थे कि यार दुबई में कब है, ये कब है, वो कब है। तो ये भाई सब ईद के पहले दिन हो चुकी हैं रिलीज़ आपके पास। अब आपको बस सिनेमा में जाना है और उसको देख के आना है, बस अब आपको ये करना है और हमें बताना है कि आपको कैसी लगी मूवी अपनी ये जो अभी है ना। अच्छा, व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, I guess you like traveling. आपने traveling, what is the one few things you enjoy doing क्रिकेट के अलावा? यार आई लाइक वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आई लव दिस काम, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो जैसे हम शूटिंग भी कर रहे थे ना, शूटिंग इज़ माई छुट्टी, मुझे अच्छा लगता है, प्रोवाइडेड कि वो वाली शूटिंग हो जो आपको अच्छी लग रही हो। एक होती है ब्रांड शूटिंग जिसमें आप जाते हैं, आप बाउंड होते हैं, आपको एक पर्टिकुलर, आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे होते। जब आप फिल्म करते हैं या आप ड्रामा करते हैं, नैरेटिव का आप काम करते हैं, तो फिर इट्स लाइक आप पेंट कर रहे होते हो कोई चीज़ें, तो वो कभी स्ट्रोक्स लगते हैं कभी नहीं लगते हैं। जब आपकी मिसिंग होती है वो आपको ही पता होता है, जब आपका लग रहा होता है तो भी आपको पता होता है। तो उसका ना एक अलग हाई है, वो मुझे लगता है एक एक्टर जो कोर से होगा उसको बहुत ज़्यादा पता लगता होगा वो चीज़। बाकी बहुत सारे लोग होते हैं दे आर इन इट फॉर द पॉपुलैरिटी, कुछ होते हैं जिनको इस काम से मज़ा आता है करके, वहीं से आपको ना एक आप एनर्जी लेते हो उसके अंदर से। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं ड्रामा भी मैंने किया, मैंने 10-12 साल के बाद, पता नहीं 14 साल के बाद मैंने ड्रामा किया। मैं एंजॉय किया ड्रामे, एटलीस्ट अपना पार्ट मैंने ना बड़ा दिल से करने की कोशिश की। फिल्म भी मैं जब करता हूँ, अब ये बच्चे हैं ना, ये लोग, एक ये मुझे बात कहता है, दूसरा एक और मेरा डायरेक्टर है फजर, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, तो मुझे एक बात कहता है, फातिमा मैंने तो फिल्म ज़िंदगी में सोची सिर्फ आपको दिमाग में रख के। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत कमाल एक्टर हूँ, बट इसलिए क्योंकि मैं डायरेक्टर के साथ एक ईजी भी हूँ, टीम भी बन जाता हूँ, सुन भी लेता हूँ। ये मुझे बोल भी देते हैं नहीं मज़ा नहीं आ रहा, आपको ऐसा सुनना चाहिए, आपको कोई बताए ऐसा कि यार आप मज़ा नहीं है आपके अंदर, ऐसा कर लें आप। हर कोई अगर आप बोला यार टाइट चल रहा है, तो फिर तो गलत हो जाता है ना। बिलाल भाई आपने जिस तरह फात भाई को आप कह देते हो, ये अभी जो आता ही बहुत फिल्म बहुत बड़ा आलू थी, मतलब एक लिहाज से इसमें सारे मतलब कि चलो एक साइड पे तो हम थे, हम जैसे थे, सही है, बाकी एक साइड पे मगर लेकिन जैसे जावेद शेख साहब थे, फात भाई के साथ तो चलो रोमांस है, अब मायरा खान है और भी बहुत, तो इन लोगों से काम आपकी सुन रहे थे ये लोग? हाँ यार, मुझे तो कभी कभी खुद होता था इतनी क्यों सुन रहे हैं इतनी क्यों सुन रहे हैं, अपना कुछ क्यों नहीं बता रहे। लेकिन जो है वो हाँ सुन रहे थे यार। और आई थिंक वही बात है कि क्योंकि फ़ाहद भाई ने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया हुआ था, फ़ाहद भाई हर बात सुन रहे थे, तो वही मैं बता रहा हूँ ना, उसकी एनर्जी, जो फ़ाहद भाई की एनर्जी हमारे साथ चल रही थी, वो सब उसको देख के फिर वो लोग भी वैसे ही हो गए थे। दूसरा, मायरा मैम के साथ तो हमने काफ़ी फिल्म सेट पे आने से पहले टाइम बहुत गुजारा, हमने वर्कशॉप्स कर ली थी, हम लोग सेम पेज पे थे, तो उनको पता था कि मेरे माइंड में वो चीज़ है जो है, तो वो चाह रही थी कि वो वही करें जिस तरीके से सोची हुई है। तो वो इनफैक्ट मैं नहीं भी बताता तो वो खुद आके पूछ लेती थी कि ये ऐसे सही लग रहा है या तुम बोल के बताओ या इस तरह करके ना। तो वो तो एनर्जी थी। जहाँ मैं नहीं बोल पाता था तो वहाँ मेरे ख्याल से फ़ाहद भाई समझ जाते थे और फ़ाहद भाई खुद बोल देते थे इस तरह करके ना। फ़ाहद भाई थोड़ा सा डायरेक्शन कर देते थे वहाँ। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि किसको सबसे मुश्किल था काम करवाना इसमें? यार एक्टर तो सारे बहुत अच्छे थे, किसी के साथ भी वो वाला मसला नहीं था, मुश्किल नहीं था। बता दे हिचकिचाना शुरू हुआ बिलाल ना कि यार मैं मुझे एक्सप्रेशन से लग रहा है कि अली भाई कुछ हाँ। मेरा और बिलाल का चल रहा होता था एक्चुअली, क्योंकि पता होता क्या है, आप कुछ कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको समझ आ रहा है,
कुछ ये किसी से करवा रहा है, इसको समझ आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ये हम दोनों का ना एक बड़ा चल रहा होता था मुस्तकिल। तो कहीं कभी ये कभी हम कुछ दरमियान की, जैसे एक मैं आपको सीन बताता हूँ, एक इनका सीन था, वो मैं आज बता देता हूँ आपको, वो मेरी गलती थी, मैंने इनको बताई एक चीज़, ये क्योंकि पीछे से शूट करके आया हुआ था इनको ऑलरेडी, तो एक बन गया था इनका कैरेक्टर सब कुछ। तो मैंने एक फरमाइश की बीच में ना अचानक से, मैं यार ये ऐसे करवाओ इससे, तो इसने मुझे बोला, लेकिन इसकी शक्ल पे था कि यार अब ये तो सुननी पड़ेगी, मजबूरी है, करा लिया इसने। बट फिर वो जब एडिट पे हमने लगाया तो मैंने खुद इससे कहा, मैंने कहा यार ये मुझसे गलती हो गई है, ये तुम ठीक कर लो जो तुम अपने हिसाब से करना चाहते थे, बिकॉज वो सही था जो सारा। तो ये भी होना चाहिए आपको, कि आप गलती माने भी और कर भी ले, लेकिन मुझे लगता है एडिट पे ना सब बदल जाता है। तो हमने सीखा ये कि हमें शूट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, अच्छा, सो दैट आपको ऑप्शंस बहुत होने चाहिए आपके पास, कि अगर ये नहीं समझ आ रहा तो यू शुड हैव अ कपल ऑफ मोर ऑप्शंस ऑल्सो। तो इन लोगों ने क्योंकि दिए हुए थे बहुत सारी चीज़ें, जैसे बता रहे ना कि हमने, तो वो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, ये मसला भी हो जाता है कभी? मसला भी हो जाता है। मसला भी हुआ, डबिंग में हुआ, धक्का लगा, इमोशनल धक्का लगा जब मूवी खत्म हो गई। ज़्यादा मेरे हिसाब से फिल्म खत्म हो गई थी। हाँ, अब मजीद अब कोई काम नहीं है। अच्छा, आखिरी दिनों में मेरी शादी भी मुंह पे आ चुकी थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे क्लाइमैक्स याद है मुझे। अब वो भी आलू चल रहा था बहुत बड़ा, और उसके बीच में हमने वो भी आलू चल रहा था बहुत बड़ा। बाद में घर में काम काम पूरा पेंट वाले आए हुए हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं, खाला को उनको पेंट की खुशबू से उनका दिल घबरा रहा है, और आपने पेंट वाला लगा हुआ है, और आप अच्छा उसमें बीच में आया कि यार ये एक आध 2 दिन के लिए प्लीज़ आप टाइम निकाल लें। अच्छा, मैंने कहा यार अब यार ये जो ना, अब मूवी के साथ जब आप इतना टाइम काम कर चुके होते हैं तो ऐसा लगता है कि अब आप इसका बहुत एक हिस्सा है, तो अब आपका भी दिल चाह होता है आपका शेयर में भी हिस्सा है, आपको ऐसा लगता है? लगता है नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। नहीं है। तो आपका दिल भी चाह होता है कि यार व्हाई नॉट। तो अच्छा, मेरी मुश्किल था, बट मैं जब वहाँ पहुँचा तो एक्चुअली उस दिन बहुत मज़ा आया था। सबसे ज़्यादा मुझे उस मज़ा आया था जब मैं अपना घर छोड़ के शादी वाली जो मुसीबतें थी ना, वाओ, वहाँ से फरार मिल गई थी ना इसको, कि यार ये तो सुकून हो गया। वो और उस दिन मुझे पहले टाइम लगा, अच्छा जितना लंबा जा रहा है ना ये आज जाए, आज हम वो मार्बल फैक्ट्री में जहाँ है ना, ये पूरा जगह- करके हाँ, कामी भाई के पास। कामी भाई के पास। नहीं वो जब जो फाइनल अच्छा, सीन था ओके, मंगोपी क्लाइमेक्स में। की शूट अच्छा क्लाइमैक्स शूट। हाँ, तो मैं उस दिन बहुत खुश तो था। हम तो आपको अगले दिन भी बुला रहे थे यार, आप ये मेरी बेगम ने ये ना वो बहुत छोटी बातें करती थी रात को। या मैं या फिर हाँ, इस टाइप की अजीब सी बातें करती थी। आग हाँ। आग या बस्ती में आग लगी है, बस्ती में आग घर में लग गई है। तो वो मसला सा बनता जा रहा था। मैं कहा यार ये बैक ना मार जाए, बड़ी मुश्किल से आई है। तो मगर अच्छा, मेरे लिहाज से फिल्म उस दिन मुकम्मल हो गई थी। मैं उस दिन ताले में चाय भी डाल चुका था। अच्छा, अब भाईजान फिर आया क्या, डबिंग है? ये क्या है? क्योंकि डबिंग में है। अच्छा, बताने वाले हमेशा इनका ये हुस्न ज़न है कि हमेशा बात को बहुत आसान करके बताते हैं। तो यार वो इसमें जो आपने बोला पर दुआ बोल दीजिए। यही है। हाँ, ये है तो यही बात बात भी यही यही है। है, यही तो है कि दुआ बोल रहे हो। यही है, कितना है? आधा पौन घंटा। मैं कहा, हाँ ठीक, ये चलो वापस। अगले जब वहाँ एक सीन की बात कर रहा था मैं। हाँ, अब ये ठीक है, वहाँ पहुँचा। अच्छा, बिलाल भाई ने समझ लिया आपको पर्सनली कि अली भाई को घेरना कैसे, टोटल घेरना। पैकेज एक शॉट में नहीं दिया जा सकता। सारी इन्फॉर्मेशन नहीं, नहीं। अंदाजा हो गया होगा ना यार कि यार ये तो बात बात में कंजूस को बता दिया मैंने, आगे कितनी अभी। मगर भाई वहाँ पहुँच गए सैदी जब उनके कामी भाई के स्टूडियो में। कामी भाई का स्टूडियो जिस तरह शाहजी एक है ना पाकिस्तान में, इस तरह कामी भाई भी एक ही है। कुछ चीज़ें हमारे सिर्फ एक ही हैं। अरे आखिरी लोगों पे इंडस्ट्री हमारी जो है ना, क्या कहते हैं, ये पैशनेट लोग हैं। देखो, सब पैशनेट लोग हैं। कामी भी वाकई, मैंने कोई 8-9 फिल्में कर ली हैं, 8 तो की होंगी, सब कामी ने की। तो आपको ना लोग नहीं है आपके मुल्क में, ये एक आखिरी लॉटी है जो कर रही है। अरे उसने चीख जैसी निकलवाई है ना, अब चीख नहीं निकल रही। अब उसमें एक है जिसमें माया खान बाजू पे काटती हैं, उस वक्त तो जेन्युइन काटा था उन्होंने, तो हमने खुशी से भी दर्द से भी 3-4 इमोशंस में बड़ा ज़बरदस्त चीख दी थी। अब वहाँ नहीं होगी। उससे पहले की जिंदगी कामी ने कहा कि मैं काटूं। वो अलग चीख अब निकलती है। कामी के काटने में वो चीख थोड़ी निकल रही होगी।
और कामी भाई उससे पहले ये लोग हमें वो जिंगर विंगर भी खूब खिला चुके थे कि यार बैठ जाए वो भी सूर्य यहाँ तक भरे हुए, अब वो बात ही नहीं एक आ तो रही। गैस का मसला जो अली भाई एनी टाइम लेके घूम रहे थे अपने साथ, हर चीज जो यहाँ बैठ जाती है अली भाई की, ये यहाँ आप ये चेक करें, डबिंग पे जाके भी जिंगर खाया है इन्होंने। आप ये देखें, रीड बिटवीन द लाइंस की, ये वही एक्टर है, आधे घंटे का काम है, उसमें भी जिंगर खाया है इन्होंने। दोनों दोस्त है ना, कराची बोट बेसन पे कराची दोस्त पीछे, जहाँ का भी खाया तो है ना। तो हमने कहा आ जाए, कोई बंदा बुला है तो मंगवा लो। मगर भाई वो हो गया। अच्छा उससे पहले वो जो आए थे अपना जो दूसरे विलन थे, क्या नाम है उनका? अयूब खुशरो साहब। अयूब, अरे वो जैदी ऐसा जबरदस्त दे दे। वो तो पुराने लेजेंड है भाई। हाँ, कर्ली वाल बलोच जो। अब हमारे अंदर भी एक है, थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिवनेस तो है हमारे अंदर भी। अब हमने देख कि यार ये बंदा ये आ रहा है और छक पक यूं वो यूं, कम ज़्यादा ये वो आगे पीछे 2-3 वेरिएशन में। फिर हमारा आया काम। अली सर हमने तो इतनी लाखों रुपए की बातें की हुई थी, उसके अंदर इतने डायलॉग थे, ये थे वो थे, ही इस तरह की बेतहाशा है उसमें बातें। अब वो उस टाइम नहीं निकल रही, अब वो होगी नहीं दे रही। मगर कामी भाई को मैं कहूँगा यार उस बंदे को 100 तोपों की सलामी है। उस बंदे ने भाई कैसे करवाया। अच्छा अब यूँ बोले, यूँ ये और नहीं हुआ। इसी तरह पकड़ के तो आपकी चीख निकली है। और मगर वो उसने वो एक अमर काम था। और फिर जब वो एक फ्लो बन गया ना, और जब अगर फ्लो बन जाता है दूसरा एक्टर आने का टाइम हो जाता है। ये भी मैं कामी भाई की तारीफ में आपकी हिमायत करूँगा, क्योंकि मैं जब वटीरे का बेटा किया था, मेरा पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला था वसीम भाई के साथ। एक कमर्शियल था जिसमें मैंने रैप गाना लिखना था, 2 दिन में लिखा था, और उसमें वसीम भाई को आके रैप करना था। अब ये था कि कामी भाई उस वक्त कामी शानी दोनों साथ थे, ब्रेकअप नहीं हुआ था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाएं और है ना वसीम भाई को एक्सप्लेन भी करना होगा कि कैसे रैप करना है। आपने लाइन दी। अब मैं उस वक्त मतलब अभी कॉलेज से ग्रेजुएट, मतलब बिल्कुल और वसीम भाई को एक्सप्लेन वसीम भाई हैं, तो मैं वसीम अकरम, हाँ तो वसीम अख्तर थे क्या? वसीम बदामी भी हो सकते हैं। बिहार का बुलाया था उसमें। तो वसीम अकरम आए। अब मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस लाइन को है ना ऐसे, और लाइन भी कोई चाराने वाली ना कि मतलब ये स्विंग करा दूंगा, साईं स्विंग जो है वो 2-3 ऐसी लाइनें। वो कह रहे अच्छा हाँ ये वो, और फिर बट उन्होंने इतना, कामी भाई ने इतना अच्छा मीडिएट किया और पूरा आई थिंक विद इन 2-3 घंटे काम हो गया। मतलब ये वाली कमर्शियल्स का ये होता है ना, 3 दिन में गाना रेडी होना चाहिए, वीडियो शूट हो जाएगी, ये हो जाएगा, और तो वो पूरा 3 दिन में पूरी चीज़ बन गई। और कामी भाई वेरी हेल्पफुल। कामी भाई की सिविक पे भी मी नजर है। लाल वाली, बाइक पे तो नहीं, अंदर लाल वाली, वाइट लाल किसकी है? अच्छा लाल वासिफ की है। उनकी उसमें नजर है। और वासिफ की लाल। उस शोरूम उनके जो है उसमें एक हैवी बाइक भी खड़ी हुई है। जी येलो कभी कलर की। दिखा नहीं मुझे वो उस बाइक पे, कभी भी नहीं देखा किसी ने वो बाइक हमेशा वहाँ खड़ी हुई है। मगर कामी भाई का ये कहना है कि मैं ये बाइक चलाता हूँ। हाँ अब किस टाइम पे ला रहे हो कामी महीनों भाई? में एक बार कहते हैं कि मैं हैं? 2-3 महीने में एक बार लेके निकलते हैं भाई। अच्छा उन्होंने मुझे हफ्ते का दिया है। अच्छा आपको हफ्ते हाँ कि मैं हफ्ते में एक दफ़ा इसको लेके जाता हूँ और टूर मार के आता हूँ। तो मगर यार मैं मतलब वो एक है कैफियत है। आप उस बिल्डिंग को बाहर से देखोगे आपको लगेगा नहीं इतना लाखों रुपए का काम अंदर चल रहा है, मगर आप जैसे ही अंदर जाओगे अंदर एक अलग शद्दात की जन्नत है। पूरी एक अलग कहानी है अंदर, ये दुनिया है। ये वही जगह है, अपार्टमेंट है, जिसमें मैंने जो स्टोरी नहीं बताई थी, जो मैं जाता था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जहाँ जो वो डांस करती थी और उसके वो वुडू डॉल्स थे, उसके सुइयाँ लगाती थी। ये वही मेरा असल में उस अपार्टमेंट जहाँ पे कामी भाई का स्टूडियो, उस अपार्टमेंट में मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैं 16, तो वो मैं स्कूल की बस, मैं भी बोर्ड बेसन पे ही रहता था, तो वहाँ से मैं स्कूल की बस स्किप करता था और फिर मैं जाता था अंदर उसके अपार्टमेंट, वो भी स्कूल मतलब एजुकेशन रह गई तरह के चक्कर में। पढ़ाई के अलावा सब हो रहा था इस मोहब्बत में। तो एक बार मैं उसके घर गया पहली बार, तो उसने दिखाया कि उसके पास वुडू डॉल्स थी कि वो सुइयाँ उसमें लगाती थी अपने दुश्मनों पे। तो मैंने कहा यार स्कूल में ही 16 साल की नहीं 16 साल की होगी। स्कूल में 16 नहीं होती उम्र, स्कूल में 12 से 14 की इनकी 16 थी ना, उसकी वो छोटी थी। अच्छा वो
तो उस अपार्ट में बहुत मैंने चक्कर लगाया। चौकीदार ने एक पॉइंट पे बोल दिया था कि हम क्या यहाँ ही जाते हैं ना। हाँ, सुई लगवाने आए। वापस आएंगे वापस आएंगे। मैं बाइक से रिलेटेड फात में एक सवाल था। आप अक्सर जब बाइक देते हैं तो पीछे लेडीज बैठी होती हैं, उनको वापस ऐसा कहाँ कभी आए? हुआ है कि पीछे से कुछ फनी सी बात कर दी हो या अजीब सी बात कर दी हो? बहुत सारी बातें कुछ करते हैं लोग। फब इन्हीं बातों में से एक बात की यार, ये विलन साइड पे लड़कियां क्यों नहीं होती? मतलब कि यार जिस दिन हो सकती थी तुम उस दिन चले गए, तुम्हारी शादी थी, तुमने भी तो क्लाइम अपने दिन पे ही तुमने रख ली शादी। बट अभी शुरुआत की है तुमने, अच्छा। अभी तो बहुत टाइम हाँ अली भाई, मेरे ख्याल से फात भाई एक बड़े जेनरस प्रोड्यूसर लग रहे ऐसा हैं। है। बिलाल भाई पे हम मेहनत करेंगे। बिलाल भाई हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिनका हम सिनेमा में रिलीज नहीं देख रहे। वो वो 3GP जो गाँवों में कपड़ा वाला सिनेमा नहीं होता जो कपड़े के अंदर अगर बेंचें लगी आपको होती पुराने है। चावल हो याद हो, 3GP फॉर्मेट होता था, उसकी रिलीज हम देख रहे हैं। तो आपको रीटेक का भी मसला नहीं है, बार बार लोग रीटेक दे देंगे उसमें। मगर नहीं बिलाल भाई, आपको ऐसे पता ही होगा कि हम सब लोग ऑलमोस्ट राइटर भी हैं थोड़े बहुत। मतलब कि हम लोग चीज़ें वीज़ें लिखते रहते हैं। तो यार जब वो मूवी का जो स्टोरी का जब वो आया था ना, आप लेके आए थे, तो यार वो उन भाई को हैट्स ऑफ, और ख़ास तौर पे आप लोगों को जिस तरह से आप लोगों ने उसको फैलाया, उसमें वाकई में फात भाई बाजी का बहुत मुश्किल था कि उसके अंदर जोक्स ऐड करना, वो सब कुछ करना, फिर आपको सोचते हुए भी ये सब चीज़ें, वो बड़ी कामिल स्क्रिप्ट थी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं अभी भी इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसी उसमें कि आपको नर्वसनेस हो रही है कि मूवी रिलीज़ होगी। फॉर सम रीज़न मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इतनी एक रैशनल वाइब सी है कि यार क्यों नहीं, है ना, क्यों नहीं। और अगर तो कुछ मसला हो रहा है, मैं अब यकीन मानो मैं थीसिस लिख रहा हूँ बैठ के कि ये हुआ गया, ठीक है, मैं इसको मानने के लिए वो राज़ी नहीं हूँ। नहीं, I'm really excited yes. and as someone who also studied film, I think हमारे लिए तो होली ग्रेल होती है ना कि फिल्म बनाएंगे एक दिन। तो मैं हमेशा बहुत सोची हैं, आधी स्क्रिप्टें लिखी हुई हैं लैपटॉप्स पे, पर वो स्टेप लेना बहुत डर लगता है कभी कि यार कैसे होगा, क्या पैसे डूब जाएंगे, ये वो। But you've done it, and the trailer looks amazing. We're really excited to see it, and Zabist represent किया वो। Zabist should give me an honorary कोई एक ना डिग्री देनी चाहिए उनको। मैं ऑनर कर रहा हूँ उनके पढ़े लिखे बच्चों को आगे बिल्कुल जिंदगी। गुड। न्यूरोसाइंस फात भाई वो तो सिंधी कार्ड पे भी मिल ही जाएगा। Zabist के अच्छा सिंधी होगा है क्या? पता नहीं मुझे, नहीं तो उनका नाम पे होगा ना, पीछे लोग नहीं कौन नहीं है? वही है वही अच्छा। है हाँ वही। अच्छा। एक आखिरी सवाल, संजीदा सवाल फात जी, भाई। जी। एट दिस पॉइंट इन योर करियर आपने सब ही माशाल्लाह अकम्प्लिश कर लिया है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन इजंट रियली मच ऑफ अ मोटिवेशन एनी मोर। तो इस पॉइंट पे आपका क्या है, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड या यार कीप्स देखो यू ये गोइंग? जो आज हमारे इर्द गिर्द हम आज फिल्में बना रहे हैं, हमने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं जब नया नया आया था तो मुझे लोग कहते थे आप फिल्म मटेरियल। अब ये समझ नहीं आती बात कि इसका क्या मतलब होता है। अजीब से थे हम, कुछ आज भी कुछ ऐसे ख़ास नहीं है। वो ऐसी क्या बात है जो हम फिल्म मटेरियल थे। लेकिन जब पहली बार अपने आप को स्क्रीन पे देखा ना, बड़ी स्क्रीन पे ड्रामा देख के ना, मुझे अपना कभी ऐसी मज़ा नहीं आया कि बस ठीक है हाँ करते हैं ये काम भी अच्छा है। बट आप पहली बार अपने आप को बड़े पर्दे पे जब आप देखते हैं, और मैंने वो वाला भी टाइम देखा है जब कैपरी टाइप सिनेमाओं में जाके मैंने अपनी फिल्में देखी, तो मैंने वो तालियां भी देखी हैं, वो गालियां भी देखी हैं। लोगों को मज़ा आता है, लोग गाली देते हैं। ये एक कमाल बात है जो कि आम एक हाँ, है बिल्कुल, ना, इमोशन है आपको। अबे ये इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं, तो आपको ना वो एक अलग ही चस्का है, वो एक अलग हाई है, वो फिल्म एक्टर ही समझ सकता है। ना आई एम श्योर जो लोग फिल्मों से नहीं निकल पाते हैं, जिनको ये नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन ये चीज़ें नहीं समझ आती होंगी, बिकॉज उसका वो मज़ा नहीं है। फिल्म इज़ लाइक थिएटर, आप कर रहे हो और ऑडियंस ठग करके आपको रिस्पॉन्ड दे रही है। बुरा है अच्छा है आपको बता दे रही। मोस्ट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है आप फिल्म में कुछ बहुत एक्सपेक्ट करते हो, जैसे भी कह रहे हो ना मुझे एक्सपेक्टेशन है ये है। अभी जब ये सिनेमा में देखेगा ना तो बिल्कुल ही कुछ और हो रहा होगा। वो आपकी लर्निंग होती है। अल्लाह ना करे। मैं सही बता रहा हूँ आपको कि जिस पे आप एक्सपेक्ट करते हो ताली बजेगी, उस पर नहीं बजती। जिस पे आपका लीस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है लोग पागल हो जाते हैं उस पर। तो सिनेमा एक डिफरेंट टाइप का फन है। आई थिंक दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन जो आप द लव फॉर द सिनेमा, लव फॉर दैट ताली, दैट अप्रिसिएशन जो एक आप चाहते हैं ना ज़िंदगी में, वो एक अलग। फिर मेरे साथ ज़िंदगी में चीज़ें हुई भी, जीतो भी ऐसा ही है। जीतो इज़ ऑल्सो दैट लाइक थिएटर, समटाइम्स आपसे हो रहा होता है, समटाइम्स आपसे नहीं हो रहा होता। वो भी आपको पता लगता है
कि अभी नोट लग रहा है, अभी नोट नहीं लग रहा है। नोट लगने वाला जो मज़ा है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो उसका बड़ा मज़ा आता है। तो फात भाई, ये जो बड़ी फिल्म है और ओटीटी की फिल्म है, इसमें क्या फ़र्क है? मतलब कि कोई फ़र्क नहीं है जानी, बस 2020 में कोविड आया तो हमने एक रास्ता निकाला, दुनिया ने निकाला कि भाई अब सिनेमा जाओ नहीं, घर में देखो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे ना, तो बस वो चीज़ें ऐसी हुई कि वो क्रैक हो गया, एक चीज़ समझ आ गई। और फिर जितनी भी आज की अब जनरेशन है उसको सिनेमा जाने का चार्म, हमारे मुल्क में कभी कल्चर तो रहा नहीं, पहले VHS था तो पहले भी लोग नहीं जाते थे, तो हमारे लिए कुछ खास बदला नहीं। गिनती के तो सिनेमास है। पर पहले बैम्बिनो, निशात, कैप्री कैप्री, सिनेमा प्रिंस। थे, एक एक्सेसिबल आप 200 कब रुपए गए? 50 रुपए। आप कब गए? मैं निशात पे गया, मैंने रेयर है, हाँ। ऐसे उंगलियों पे गिन सकते हो गए आप अपने बट बचपन बैक में। देन वो सिनेमा चलते नहीं थे क्या? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। क्योंकि मुझे अभी 1500 का एक टिकट है, तो उस वक्त कौन वगैरह ये मेरे अब्बा मुझे क्यों नहीं कभी लेके गए सिनेमा। मेरे अब्बा एक्टर थे, मेरे अब्बा ने VHS पे ही फिल्में दिखाई हैं सारी ज़िंदगी हम। मूवी नाइट वाज अ VHS नाइट, कि वो आती थी, आप VCR पे लगाते थे, आप देखते थे। मेरे अब्बा ने कभी मुझे निशा, एंड आई एम श्योर मेरे अराउंड भी जितने लोग थे, गुलशन में मैं रहा हूँ, मैंने तो नहीं सुना कि आज सारे मेरे पड़ोसी जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए। कल्चर ही नहीं था। तो ये तो हमने, मुझे लगता है फिर भी 2014 के बाद शाहिद आफरीदी फिल्म आई थी बेसिकली, हुमायूं भाई, उसके बाद से ना ये फिर नामालूम आई, वॉर आई। आई थिंक खुदा के लिए आल्सो डिड। खुदा के लिए भी देखो, वाज नॉट अ कमर्शियल फिल्म Yeah, ना, इट वाज नॉट फॉर एवरी, नॉट दैट कि इट वाज नॉट अ गुड फिल्म, इट वाज अ वेरी गुड फिल्म। बट अगेन आप 20 फिल्मों में से एक फिल्म ऐसी बनाएंगे तो सिनेमा में शायद लोग आ जाएंगे, बट 19 आपको ऐसी बनानी है जो कि ज़रा सबके लिए हों, तो वो फिल्में बनी नहीं। सो नामालूम, एक्टर इन लॉ, JPNA, हुमायूं भाई की पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगी, ये वो फिल्में हैं जो कि आपको ज़्यादा चाहिए तो लोग आएंगे। फिर बीच में लोग, माहे मीर मेरी फिल्म थी, किसी ने नहीं देखी, वो फिल्म बनाने की ज़रूरत थी भी कि नहीं थी, वो आज शायद नेटफ्लिक्स टाइप पे आप लगा दे तो बात समझ आती है। मैं टिकट खरीद के ऐसी फिल्म मैं भी शायद ना जाऊं देखने। एक फिल्म थी लाल कबूतर, वो भी मुझे अच्छी फिल्म थी लाल कबूतर। कमाल खान की थी ना हाँ, वो फिल्म, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी फिल्म थी। बट अगेन सी, ऐसी फिल्में तब आपको अच्छी लगती हैं जब 100 और कमर्शियल फिल्में आ रही हैं। escapism और वो फिर आप entertaining। चूज करके जाएंगे, यार हाँ, आज मेरा कि ये आज मूड है, यार आज मैं ये देख लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप फोर्स करोगे, प्रीची हो जाओगे और लोगों को बोलोगे यार देखो मैं कुछ मैसेज देने आ रहा हूँ ना, मुझे व्हाट्सएप कर दे भाई, तो ये वाला समझ रहे ये अच्छा। व्हाट्सएप पे वैसे ही बहुत प्रीची मैसेज आ रहे हैं यार, फैमिली ग्रुप पे कितने आ रहे हैं यार। बस वो ये वाला सुबह नाश्ते से लेके रात के खाने तक वो जो एक चल रहा है, कोई ग्रुप में जो एक खानदान वाला होता है जो रैंडम बताए जा रहा है, अब ये करना है, फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स वो वाला मैसेज। फॉरवर्ड मैनी टाइम, फिर भी वो अंकल दोबारा से करना, उसकी रस्म ना नई से शुरू करते हैं, मतलब कि यार इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि ये मैं एकदम मल्टीपल भेज दूँ। कुछ मैसेजेस आते हैं आपको एग्जैक्टली फजर के टाइम पे, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि फजर पे उठ के ये पहला काम ये क्यों कर रहा है भाई, आप जिस काम के लिए उठे हो ये वो बंदा जो शायद सोया ही नहीं है। आई डोंट नो, शायद ये फजर पढ़ night के, gang का फजर के कोई- बाद सोएगा शायद। अच्छा रफात भाई, आप नाइट गैंग में इंटरेस्टेड हो या आप मॉर्निंग पर, मतलब हम लोग जैसे नाइट गैंग वाले लोग हैं, हमें ना रातों को जागना घूमना हम लोग थोड़ा पसंद करते हैं। अब आप मैं मतलब जागता क्या हूँ रात आप को। जागने वाले आदमी हो या सुबह सुबह उठने वाले में ज़्यादा इंटरेस्ट? व्हेन आई एम वर्किंग तो मुझे काम अच्छा लगता है सुबह जल्दी शुरू हो जाए, सही है। लेकिन इफ़ आई एम नॉट वर्किंग तो फिर मैं जागता हूँ। लेकिन हाँ, मेरी ऐसी गैदरिंग्स नहीं है। आई लाइक टू वॉच TV, क्रिकेट इज़ माई गैदरिंग, आई एम फ्री, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग 6-7 मैचेस अ मंथ, 5 मैचेस अ मंथ, तो वो काफ़ी एक अच्छी उसमें गैदरिंग ही है। और हम सारे लाइक माइंडेड ही हैं जितने भी हैं, मैं हूँ, आसिम अज़हर हमारे साथ होता है, फैज़ान शेख है, एक रोनी लड़का है वो होता है, एक हमारे वैद भाई होता है, तो हमारे वो सारे वो लोग हैं जो सब स्केप करके आते हैं वहाँ, ना कोई म्यूज़िक की बात करता है ना कोई एक्टिंग की बात करता है, तो हम बस वहाँ एक अलग हमारा चल रहा होता है, वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। एक दफ़ा वो फैज़ान भाई ही बता रहे थे ये बात, हाँ फैज़ान शेख के, हम एक ऐड के शूट में कह रहे हैं, कल के 2-3 दिन पहले उनके साथ ये सीन हुआ था, कह रहे हैं कि कोई ड्रामे का शूट था और मुझे ना यही मैच खेलने जाना था, और अब मैं फात भाई को मना कर रहा हूँ, तो फात भाई कह रहे हैं क्या मतलब ये अभी क्या तुम आ रहे हो? कह रहे हैं नहीं अभी मेरे कुछ शॉट रहते हैं, तो कह रहे हैं थोड़ी देर बाद मुझे डायरेक्टर साहब के पास फ़ोन कर दिया इन्होंने, डायरेक्टर कह रहे हैं फैज़ान तुम जाओ, तुम्हारा हम बाद में ले लेंगे यार।
देखो ये तो अर्न किया ना हमने, अब हम ये कर सकते हैं। काफी एस्टेब्लिशमेंट मूव है ये, आई अप्रिशिएट। नहीं, हमारा पता है हमारा सवाल क्या होता है, किसके पास हो। तो अब अगर अगला नहीं भी आना चाह रहा ना तो भी वो फंस गया, क्योंकि ये तो निकलवा लेगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। और अगर वो डायरेक्टर जानने वाला नहीं है तो उसको क्या धमकी दे दी कि आइंदा तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा? मैं समझ रहा हूँ फात भाई, क्योंकि क्रिकेट के लिए कोई स्पेशली टूटा हुआ है, स्टेडियम कोई टूटना चाहता है। हेलो। और ये कह के यूं तो रखते हैं, क्यों मिला? नहीं ये ठीक है, ये चिल है। बड़ा ये लड़के जमा करना एक अजाब है मैच के लिए, तो अगर आपका बंदा नहीं कट भाई, है- लड़के कटाना अजाब है। खैर हाँ, आपके अलग आपकी मसले सोच है। हैं। हमारी टीम में खेलने का मकसद है कि आप इंडस्ट्री में इन है, तो हमने वो रखे हुए हैं लोग जिनका इंडस्ट्री का इंटरेस्ट कम है। तो आपको ये वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए। लगता सबको ये है कि फहद भाई के साथ खेलने का मतलब है कि बस इनर सर्कल, हाँ। अब तो हो गया, और हमने वो कोई रखा हुआ नहीं है चक्कर। हमने बिल्कुल ऐसे रखे हुए हैं कि अलग। मेरा मैनेजर ये जो है ना, ये इसको मैं बोलता हूँ खेलने के लिए, और ये आना नहीं चाहता, और खेलता भी अच्छा है कम वक्त। तो अब इसके क्यों नहीं बहाने जो आना होते हैं ना, बस कहते हैं नौकरी का हिस्सा थोड़ी है कि मैच Leave me alone. पूरे दिन के बाद अब मैं मैच भी खेलूंगा। Leave me alone, bro. I have a और life. जिसको जरूरत नहीं होती ना, वो खेलता भी अच्छा है कम वक्त। जिसको शौक नहीं है वो आएगा, रन भी कर देगा, मसलन तो हमें भी चाहिए होता है वो। तो इस तरह के बड़े मज़ेदार सीन होते हैं हमारे साथ। फादर, अभी हमने गेम नाइट भी हुई थी हमारी मूवी के प्रमोशन के सिलसिले में, तो मुझे पहली बार इस तरह की किसी महफिल में जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा फादर, मैं हैरान हूँ यार, हर बंदा इतना अच्छा एकदम से पता नहीं कैसे तैयार हुआ था, और कि मुझे समझ में नहीं आया, जिस बंदे को जैदी देखें उसने कामयाब कपड़े पहने। पता है उसको कि आज की रस्म में क्या पहनना है ये? आप क्या पहन के गए थे? अली भाई चप्पल में गए होंगे, मैं नहीं, लाजमी डन पे बता गाड़ी रहा में, हूँ। चप्पल गाड़ी में थी, चप्पल गाड़ी में थी, अल्लाह का शुक्र है जॉगर रखे हुए थे। हम पेडल खेलते हैं, अली भाई चप्पल पहन के आ जाते हैं यार, और फिर कहते हैं यार ये मना कर रहे हैं तो नंगे पैर। इस तरह के मसले हैं यार। अच्छा फादर भाई, असल में तरावियाँ चल रही हैं, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मस्जिद से ही एक आ तो रहा इस टाइप की बात क्या है कि आप भी ऐसे मार हो जाते हो मार ना दिया, कि बंदा यार, मार दिया, बंदा मार दिया, क्या बोलेगा बंदा मार दिया। तो यार लोग बड़े कामयाब कपड़ों में थे, बिलाल भी आपने देखा जी, था। उनको पहले से गए हुए थे इनवाइट। अली भाई आपको क्या एंड टाइम पे दुनिया है? नहीं, मगर मुझे इतना अंदाजा नहीं था यार कि सबके बाल वाल भी बिल्कुल ये जबरदस्त हुए हुए थे, आपको मीडिया का अंदाजा नहीं होगा कि मीडिया भी और लोग अच्छा खेल लेते। ऐसा नहीं है कि लोगों के जो जहन में है कि यार कि जो बड़े लोग होते हैं या फिल्म आर्टिस्ट, उनका कोई काम नहीं है, उनके फिजिकल हेल्थ खत्म है, ऐसा कुछ नहीं। हम भी जो गोल ये अब एक और मैंने उस दिन नोट की, सारे ये जितने भी आप लोग यूट्यूबर्स हो और सारे, अब क्योंकि आपको तो कंटेंट का मुद्दा है ना सारा, अब ये टीम खड़ी हुई है, इनका मैच है, और 2-3 के हाथों में फ़ोन है रिकॉर्ड। मैंने कहा अरे नीचे रखो, ये खेलने का टाइम है, रिकॉर्ड करने का। तो फिर उन्होंने फ़ोन जो है ना इधर उधर कर नीचे रखी, और मैंने कहा सबसे सेफ जगह होगी गोलकीपर बन जाते हैं, इसके पास सबसे कम काम आएगा। अरे वाट लग गई कम वक्त, हर थोड़ी बार देखा दूसरी पार्टी से अटैक हुआ चला आ रहा है और लोग धमाधम भागते हुए बॉल ले। गोलकीपर देखा आपने, इसने भी काम भागने दौड़ना नहीं पड़े ना, ऐसा काम गोलकीपर बहुत टाइट। पूरी इंडस्ट्री भागती हुई आ रही है, वो टक ये वो वाला एक्टर होगा जिसको ना आप बोले अब चेंज है आपका, ये मैं कपड़े नहीं बदलूंगा, मैं सारे दिन एक ही कपड़े में करा लो मुझसे कहा। ये बॉल आई, हमने साइड पे हो गया, आप कर ले गोल। देखा तापी पे बोल रहे फिर दूसरा बंदा आया, फिर हम मैच हार गए, सारे यूट्यूबर्स मैच हार गए, और मायरा खान की टीम जीत गई भाईजान। अंदाजा सारे लगाया, तगड़े लड़के उस तरफ चले गए थे ना, कामयाब लड़के थे मायरा भाई। बस किसी को देख रही थी और सब उसी की तरफ थे। मैंने अरे यार ये क्या चक्कर है भाई। तो टीम वैसे बैठी, वैसे वो वाली बट्टा था टीम का। बस उस दिन पता नहीं क्या क्या हुआ। आवाजें लगी हैं। यार मैं सोता रह गया, वरना मुझे भी आपको मैंने इनवाइट किया हुआ था, इन सबको इनवाइट किया था फाद भाई, ये पता मैं तो सो गया, ये लोग तो कहीं और थे, ये दोनों किसी और महफिल एक में थे, मुबारक मुझे महफिल में पता थे। है। बट इट वाज अ फन नाइट। मुझे Well, अच्छा very लगा fun कि night. देखो पहली दफ़ा ऐसा था कि एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स सारे एक अच्छा एक टाइम था, सबने एंजॉय किया, कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं थी यार, कोई अच्छी नीयत से आया हुआ था। तो मज़ा पैडल आया। एक्स मतलब सबसे बेस्ट जगह है, एक नंबर जगह है, तो वो भाई पूरा हमारे डिस्पोजल पे था। मतलब कि आपको अगर खेलने अंदर किसी भी कोर्ट में चले जाएं, आप सीन ऑन है भाईजान, ठीक है। और उसके बाद भाई उसमें भी हमने खूब खेला, खूब दमादम खेला पैडल। हाँ, मैंने ताबिश भाई का हमारा पैडल पे वैसे फात भाई क्या तासुरात हैं आपके? यार मुझे नहीं समझ आता। हल्के लड़कों का स्पोर्ट है, मैं ये समझता मुझे हूँ। लगता है इट्स द न्यू गोल्फ। हाँ, पीआर एक बहुत अच्छी आपका बात की। वो है, और वहाँ पे सब जाते हैं और मिलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है। बिकॉज मैं शुरू में ना मुझे गोल्फ में बहुत इन्विटेशंस आए, बहुत सारे हमारे जानने वाले गोल्फ खेलते हैं, और वो यही है सारा कि 4 CEOs बैठेंगे और बिजनेस और ये बातें, और
हमारा क्रिएटिव दिमाग है, हमारा इतना समझ नहीं आएगा, वो मुझे गोल्फ समझ भी नहीं आई, ना मुझे इतनी बिजनेस की बातें आती। तो आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे लिटरली स्पोर्ट ही हो, अगर आपने स्पोर्ट्स का आपका इंटरेस्ट है। यहाँ मुझे ज़रा कम लगता है, बट आई एम श्योर कि अब लोग ज़्यादा उसमें चले गए। शुरू में तो नहीं था ऐसा। बट पैडल इंटेंस गेम है, अगर हम Intense हो उसको, जाता है यार, पैडल भी हो जाता है सही intense। कामयाब लड़के होते थे मेरे अंदर बात भाई, वो बड़ा कामयाब हो गए ना। अब मैंने जब खेल रहा था तो तब नया नया आया था, तब सिर्फ रीलें ही बनती थी और मैं बड़ा इरिटेट हो जाता हूँ कि अभी मैंने उठाया नहीं और पहले ही बस अगला खेलने वाला भी जो है ना वो यूं ही चल रहा है। अरे भाई तो ये हमारे बड़ा भाई मसला मेटा ग्लासेस लगा के खेलते हैं भाई, ये ताकि मसला ही हल हो जाए। है। हम वो क्रिकेट भी नहीं खेलते जिसमें वो गोप्रो लगा के आ जाते हैं अगले। इसमें से वीलॉग नहीं निकालना है भाई, इसको यार लेकिन बाद में खेलना वो है। बहुत दिलचस्प क्रिकेट है, स्पेशली जिसमें क्या कहते हैं स्लिप कॉर्डन पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और वो कमेंट्री भी हो रही है। वो तैमूर या पता नहीं किस टाइप के लड़के नाम है उनके, लंबे नहीं लंबे है, छक्के लेकिन वो मारते हमारे हैं। गले पड़ जाती है ना। देखो अब आप क्रिकेट पे आप जाते हो या कोई भी स्पोर्ट आप खेलते हो तो आप स्लेजिंग भी चलती है, आप कुछ भी आपके मुंह से निकले, आपका सेफ स्पेस है ना वो। हम कुछ भी करें वापस आएंगे अरे पीछे खड़े। वो अगले दिन फिर आपके गले पड़ जाता है, तो इसलिए फिर वो हाँ avoid ही- अंडरस्टैंडेबल, बट वो भी एक पूरी इंडस्ट्री है। वो आके पैसे देते हैं, तमाशाई आ जाते हैं, जो हड़ाहुड़ी एक मच जाती है। कामयाब कैच पकड़ा था एक लड़के ने ऑडियंस में। अरे हाँ 20 से निकला था वो रिसेंट है शायद, हाँ ऐसे ही है। मैंने तो एक दफा रैंडमली एक लाइव पे पहुंच गया, कोई लाइव चल रहा था वहां पे जो है ना, कोई आखिरी बॉल होने वाली थी और वो ना कोई पता नहीं पंजाब था कहाँ था, एक चौधरी साहब खड़े हुए कह रहे हैं 5 लाख और इस तरह करके कुछ बात बोली। तो उन्होंने ना माइक पे, अब वो बॉल रुकी हुई है और उसने कहा भाई ये बॉल पे अगर आउट हो गया तो कैच हो गया, या आउट हो गया तो 5 लाख। तो साइड में एक और चौधरी साहब थे, कोई पैसे उनका 2 लाख मेरी भी लगाओ। तो इस तरह करके ना वो कोई 7-8 लाख रुपए की बॉल हो गई। बॉलर भी होश, बॉलर भी बॉलर ना भी ऐसा होश। हुआ हुआ है कि अभी देखना क्या। 8-9 लाख रुपए की बॉल अब भाई वो, अब मैं भी रुक गया ना, इतना बड़ा हुक है वीडियो में, मैं भी रुक गया कि बादशाह ये तो 8 लाख की बॉल होने वाली है। अब वो बॉल हुई, अब वो फात भाई उस बंदे ने बॉल कराई, उसने लिफ्ट कर दिया, अब ना कैच पे आ गई ये बात। अब पीछे ना पूरी ऑडियंस वही ना यूं बैठी हुई है, नीचे ऊपर ये। अब वो कैच पे आया, जैसे ही वो कैच आया उसकी बॉल टिप्पा खाया और हाथ पे ना टिप्पा खा के बॉल निकल गई। अरे वो जैसे ही निकली, यहाँ बॉलर, वो वीडियो में बॉलर भी आ रहा है और पीछे क्राउड, सब ने जो गालियों का एक तोहफा उस एक लड़के को जो है ना कि 8 लाख का कैश था यार, ये कैसे छोड़ सकता था। पागल हो गए सब की, ये ना अपनी यूं से नहीं कपड़ा रखा हुआ है, फेंक रहे हैं वो गुस्से में, यार ये क्या कर दिया ऐसा तुमने? नाइट क्रिकेट में बहुत होता है, टेप क्रिकेट में बहुत ज्यादा होता है इस तरीके की चीज़। मजे की दुनिया है। और टेप क्रिकेट में एक कैरेक्टर जरूर है फात भाई, जो अल्फा बेसिकली बैट्समैन, वो गार्ड लेगा अपना बिल्कुल विकेट के साथ चिपक के, ठीक है, उसने काले ग्लव पहने होंगे, घुमाएगा, तकरीबन हर बॉल 6 के लिए मार देगा। जो बॉल मिस होगी ना वो कहेगा बॉल दिखाओ, बॉल में इशू है, स्विंग हो गई। जहांगीर भाई जैसे वो यूं करते थे। लेकिन अब बड़े चीट कोड वाले बल्ले आ गए हैं। मैं अभी उस दिन ही खेल रहा था, ये भी आया था एक टेप टेनिस, मैंने बहुत अरसे के बाद खेली। इतना तो बड़ा बड़ा बल्ला है उसमें, तो आप आउट हो, और मैं आउट भी नहीं हुआ उस दिन। तो मुझे समझ आ गई, हम तो जब खेल रहे थे टेप टेनिस तो उस टाइम पे बड़े नॉर्मल बल्ले होते थे, तो वो प्लेयर ज़्यादा खतरनाक हुआ करते। अब तो ये आउट होने वाला बैट ही नहीं, इतना तो बड़ा बैट है, तो उसमें से बॉल कैसे निकलेगा? फाबी जो मिथ थी ये संगा काया की बैट में लोहे की सरिया डला हुआ था, सरिया लोहे की डला प्लेट हुआ डली हुई है। एक और ये- लांस क्लूजनर के बल्ले में भी कहते थे ऐसे। हाँ ये सच बातें हैं ये। अभी भी वर्ल्ड कप नहीं, से नहीं, पहले एक मैंने चला देखा था, था। डेनिस लिली एक बॉलर था, उसने एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में वो एल्यूमिनियम का बैट लेके आया था और वो खेला है मैच। फिर 8-10 बॉलों के बाद, क्योंकि वो बॉल सारा डिसफिगर हो गया, एल्यूमिनियम चक्कर है, बॉल चंगोर हो गया। क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन थी ना, तो वो लेके आ गया। उसने कहा भाई कहाँ लिखा हुआ है कि बैट जो है वो लकड़ी का हो, तो वो मैच उसने खेला है एल्यूमिनियम बैट के साथ, बॉल तबाह कर दी। तो फिर बाद में बैन हुआ। बट वहाँ पे दुनिया की टांगें छत से लगी हुई हैं आजकल, मतलब कि वाट लगी हुई है इस वक्त। और भाई मतलब ये मूवी जो है रिलीज़ होने के लिए जा रही है, ये मतलब आपको थोड़ा इस पर डर नहीं लग रहा कि यार कि ये वाला कि यार ये कम हालात अच्छे कब हैं? मुझे तो लास्ट जनवरी में अच्छे थे, जनवरी में बड़े अच्छे थे। जनवरी में अच्छे, सर्दियां थी ना, आपकी शादी भी हुई है दिसंबर में, तो आपको अच्छे लग ही रहे थे। कभी अच्छे नहीं रहे भाई। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त शायद आगे से कुछ बेहतर होंगे। तो आपको हर चीज़ आप रोक तो सकते नहीं है ना। आज आप लोग जो काम करते हैं, मैं आपको बोलूँ यार हालात अच्छे नहीं है, अभी ये बंद कर दो काम, तो कैसे करोगे? मेरा तो काम यही है ना, तो और मैं ये क्या काम ही करूँ? हमें सेन रखता है, अगर नहीं करें तो हमें ही नहीं, ये सबको सेन रखता है।
हर किसी का एक स्केप है ना, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, आप ये चीज़ें करते हो। इमेजिन इन हालात में ये सब आप बंद कर दोगे तो आप क्या करोगे फिर? तो मुझे लगता है कि हालात कभी भी अच्छे बुरे नहीं होते, बस आपको यू शुड जस्ट गो विद द फ्लो। हमारे डीओपी भी आ गए भाई, आबिद भी आ गए। आबिद रिजवी in the house, ladies and gentlemen. आबिद ने पूरी फिल्म में मेरा प्रोफाइल सही शूट नहीं किया। अरे जालिम, ये जो है ना, ये एम्बियंस का जो है, ये वो है, क्या कहते हैं, डीओपी। इसको चेहरा नजर ही नहीं आता किसी इंसान का कि ये भी कोई, लास्ट थिंग ही नोटिसेस इज द चेहरा, बट ही इज डन अ फैबुलस जॉब। आबिद ने हमारा एक स्टैंड अप का टूर हम लोग का ना, उसमें तुम लोग दिख रहे थे। हम लोग दिख रहे थे। अच्छा उसमें क्या हुआ, आबिद ने कहा कि जो है यार देखो रिकॉर्ड तो हो गया, सब बहुत अच्छा हुआ, लाइट वाइट सब, एडिट ना मुझसे अकेले नहीं होगा, हम साथ करेंगे ना एडिट। हमने कहा ठीक है, अब उस्मान भाई अगर इसी टाइप का ना कुछ बड़ा सा टीवी, और ये कुछ अपना पीसी लिया है, कुछ खतरनाक सा ना, वो प्रेग्नेंट पीसी, इतना चौड़ा सा पीसी है, और वो लेके आ गए और अब रख दिया उसको, कह रहे हैं टीवी में कनेक्ट कर दो इसको। मैंने कहा सही है। फिर वो लाइटें कमरे की बंद करके एक बारीक सी बिल्कुल एलईडी दीवार पे लगा के कह रहे हैं अब देखो अब क्या एडिट होता है, बेड पे लेटे हुए, और फिर टकाटक वो एडिट चल रहा है, एक एक करके लड़कों को फारिग कर रहा है। आबिद क्या हो अकबर, अच्छा ये फारिग हो गया, आजा भाई अली आजा, ये टक और फिर इसके बाद एडिट शुरू हुआ। उसके बाद एडिट। बट मैं बताऊँ, आबिद जो है ना, ऑफिस में इसने बहुत वक्त गुजारा है। ऐसे मैंने डीओपी बहुत कम देखे जो कि पहले दिन से इन्वॉल्व हों हर चीज़ के अंदर, लाइट से लेके कहानी से लेके किस सीन का क्या मूड है। वही वाली बात है कि पैसे के लिए किसी ने भी इस फिल्म में सच काम नहीं किया। ये सब बच्चे जो है ना, ये बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बस नैरेटिव की मोहब्बत में इन्होंने बड़ा दिल से काम किया। सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट आबिद, थैंक यू। मैं यही सुनने आया था। बहुत टाइम पे पहुंचे, बिल्कुल टाइम पे पहुंचे। और हमने जितने बाय द वे स्टैंड अप शूट किए हैं, आबिद ने जो किया था दैट्स बाय फार द बेस्ट। आबिद और मैं एक सेम स्कूल के हैं हम लोग, मैंने और आबिद ने साथ में हमने पढ़ा है, तो उसके बाद उससे ज़्यादा पढ़ा, वो जेविस तक चला गया। और तुमने क्या किया? मैंने बीबीए किया। अच्छा, कहाँ से? इकरा यूनिवर्सिटी से। इकरा वाले फिल्मों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन तभी बीबीए करके हम ये इस वाली लाइन में आ गए। हमने कहा ये जो है ना, और मगर तो आबिद ये भाई था। को भी काम लेना आता है। आबिद भाई को भी इस मूवी में जितने भी लोग हैं उनको आपसे काम लेना आता है फॉर सम रीजन। ये शायद तुमने, या शायद पहली बार तुमने काम वालों के ये साथ भी ऐसा काम हो, किया। ये भी हो सकता है, ये कभी बहुत भाई आप तो अकेले काम करते हैं ना, आपको टीम के साथ काम करने का पता क्या है? ये भी है। मगर मैं ताबिश भाई का भी देखा था कि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग थे इनके साथ, रज़ा मर्जी रज़ा और भी बहुत सारे नए नए कमाल लड़के इस मूवी के अंदर दिखेंगे आपको। ऐसे बहुत सारे लोग आप देखे बोलेंगे अरे ये भी है, तो ये भी होने वाला है। तो उन सब से काम लेना, उन सब में से बहुत सारे लोग नहीं आए थे कभी कैमरे के देखो, ऊपर। बनना तो सारे एक्टर ही चाहते हैं ना इन दी एंड, चाहे स्टैंड अप हो चाहे कोई भी हो। आप एक कहानी सुना रहे हो ना सारे, तो कहानी सुनाना, अब आप फिल्म में सुना लो, आप स्टैंड अप में सुना लो, आप ड्रामे में सुना लो। फात भाई मुझे लगता है जैसे कराची के अंदर मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे बहुत से फ़नी लोग थे जो कामयाब लौंडे, मतलब कि जो चाय के होटलों में बैठे महफिल यहाँ से वहाँ उठा दें, मगर लेकिन उस टैलेंट को ट्रांसलेट करना माइक के ऊपर और उसको पहुँचाना। बहुत सारे लोग स्टैंड अप देखते हैं या टीवी पे किसी को काम करता हुआ देखते हैं और उनको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये तो कोई मसले वाला का बात ही नहीं, लगा दे कि हमला देख मैं क्या करता हूँ। मगर टैलेंट मुझे लगता है ये नहीं है, टैलेंट ये है कि आप उसको ट्रांसलेट करने में भी कामयाब हो सके। देखो, जैसे बहुत सारा क्रिकेटर होता है ना जो डोमेस्टिक में बहुत कामयाब होता है और इंटरनेशनल पे आके वो नहीं कर पाता, तो हमने ऐसे बहुत सारे एक्टर्स देखे जो कि बहुत टैलेंटेड होंगे, सब होगा उनके अंदर, लेकिन वो कैमरा के आगे ना समहाउ कैमरा उनको पसंद नहीं करता, या कुछ एक ऐसी चीज़ हो जाती है आपकी। तो मैंने ये बहुत देखा, जैसे मुझे अपना आप लगता है मैं बहुत कम टैलेंटेड आदमी हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है लेकिन टैलेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं बड़ा फीड ऑन करता हूँ दूसरों के टैलेंट के। जैसे बिलाल इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, मैं चाहूँगा मैं इसके साथ काम करूँ। आबिद है, अच्छा डीओपी है, इसके साथ काम करूँ। तो आप फिर जुड़ते हो ऐसे लोगों के साथ जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो फिर आपको भी फ़ायदा होता है। लेकिन अगर एक आदमी बहुत टैलेंटेड है, अब उसको वो लोग ही नहीं मिल रहे, अकेला टैलेंटेड आदमी ना इस काम में, फिल्म ड्रामे में नहीं चल सकता। सो यू नीड अ गुड टीम जो कि आपके टैलेंट को एलिवेट करे या आपको थोड़ा सा ज़रा निखारे उस तरीके से। अकेला नहीं चल पाता ये वाला काम, मुश्किल है। तो भाई आपका अच्छा, ये भी फेवरेट एक स्ट्रगल होती है ना टू मैनेज पीपल, टू क्योंकि हर कोई के अपने एक बेसिक वो तो नहीं है कि मैं ये टास्क दूंगा ये हो जाएगा।
वो भी एक होता है ना कि अब उसके घर लाइफ में कुछ चल रहा है, वो आपके पास आ रहा है, उसका उसके साथ लड़ाई है, तो दैट एस्पेक्ट हाँ ये नहीं पसंद। पर मैं कैसे फिर आप उसको मना रहे हो, नहीं यार काम करना है तो हमें। इसका जवाब बिलाल दे आपको बेहतर, क्योंकि डायरेक्टर मुझे लगता है आज की तारीख में एक क्रिएटिव आदमी होने के साथ साथ एक मैनेजर होता है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर क्या फील करता है 4 लोगों के साथ? यार बस मतलब उस वक्त आपको होता है कि ये डे किसी तरह मैं निकाल लूँ पूरा, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। ये मुझे जहर तो लग रहा है, लेकिन हाँ मतलब मैं एक्टिंग बेसिकली इस फिल्म पे तो मैं एक्टिंग ही कर रहा था। डायरेक्टर होने की मुझे पता नहीं है वो होते कैसे हैं, डायरेक्टर करते कैसे हैं, तो मैं तो बस जो देखा है मैंने आगे पीछे वही कर रहा था। 3-4 बार मैं आपके पास आया था इस उससे कि यार ये कितनी देर और बैठना है और अब सोचो अली ये भाई पहली बार अली भाई प्लीज यार, अली भाई पहली बार फिल्म कर रहे हैं और नहीं, नहीं। और कितनी देर बैठ यार बताओ यार। नहीं, एक दिन इन लोगों का बड़ा हॉस्पिटल वाला आई थिंक जो था वो बड़ा लंबा हो गया था। लोगों ब्रिज वाला का ब्रिज वाला बड़ा लंबा, ब्रिज में अच्छा ब्रिज पे था बाद में लुड्डो और पत्ते मिल गए थे वो उस दिन ना ये 2 चीजें मिल गई। बेसिक बिला भाई ये आपने हैक ढूंढ हाँ कि चीजें देते रहो, चीजें देते लुड्डो नहीं। अच्छा पर- ताबिश भाई सेट पे होते थे ना तो अली भाई थोड़ा सा बिजी रहते थे, ये लोग आपस में कुछ ना कुछ करते रहते, प्रैंक ये करते वर्ड मुझे रहते बहुत अच्छा लगा, बिजी रहते बिजी। मैं आपको बता रहा हूँ ये बच्चों को हॉस्पिटल खिलौने में हम देते शूट थे कर ना। रहे थे, वो एक रियल हॉस्पिटल था और उसमें कुछ हमने अपने बंदे लिटाए हुए थे हॉस्पिटल में और कुछ एक्चुअल भी लेटे हुए थे। तो हाँ एक्चुअल जो हॉस्पिटल में लेटे हुए थे पेशेंट थे, क्या एक्चुअल हॉस्पिटल पेशेंट। में शूट है वो खाली करवा देंगे यार। यार सॉरी आपको हम ऑक्सीजन थोड़ी देर नहीं दे पाएंगे यार, यार साइड आपकी करेंगे। ट्रिप थोड़ी डिले हो गई है, शूट चल रही है ना। तो ये ताबिश भाई इनको हर थोड़ी देर में वो एक शर्त रखते थे कि 5,000 रुपये दूंगा उस बंदे के सर से ला दो जाके, या पता नहीं random इनकी उसामा एक्टिविटी भाई लगी को हुई थी ताबिश बीच में। भाई ने एक टास्क दिया। अब उसमें एक सीन था कि हम सबको वो फाइनल शॉट था जिसके लिए टिकटॉक बनी है कि आपको सबको स्लो मोशन में अंदर एंटर होना है यूं करके। अच्छा अब वो हम सब कामयाब, अच्छा वो 25 दफ़ा हो रहा, कभी एक बंदा पीछे रह जाए, कभी ये कभी वो। अब ताबिश भाई ने उसामा भाई को एक टास्क दिया कि यार पर डे क्या है तुम्हारा छोटी बात, यार ये देखो यार, छोटी बात। उन्होंने खैर एक नंबर कोट किया, कह लगे देखो भाई ईद आने वाली, एक काम करते हैं मैं तुम्हें जो है 5,000 रुपये दूंगा कैश अभी नकद। अब बेड में ना बहुत सारे लोग लेटे हुए, एक चच्चा जो थे ना वो बेचारे ना यूँ करवट लेके ना यूँ लेटे हुए थे, यूँ इस टाइप का उनका पोज था, काफ़ी स्लीजी सा। तो अब ना कह लगे भाई देखो जैसी कट होगा ना तुमने घूमना है और आगे सीधा उन चच्चा के ऊपर लेटेंगे, चच्चा क्या हाल है ये बोलना है और 5,000 रुपये नकद। अच्छा उसामा भाई फंसे, कहेंगे आप कसम खाओ अल्लाह की। उन्हें कसम खा ली, 5,000 रुपये मेरे पास बतौर जामीन रखवा दिए गए। पीछे ये चल रहा है पूरा। हाँ भाई पूरा सीन हुआ है, आप अंदर हुए, फुल गने वने लेके अंदर एंटर हुए, भाईजान छक करके उन्होंने बोला कट और वापस घूमे। उसामा यूँ घूमते घूमते छक करके चाहो यूँ घुसे, अंकल ना यूँ लेटे हुए थे अपना कूलर एक साइड में किए हुए, वो छक करके उनकी तरफ यूँ आके लेटे, चच्चा क्या हाल है? अरे चच्चा घबल्ले हो गए, अजीब से, है ठीक हूँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो और भाई उसी वक्त 5,000 रुपये उनको अता हुए। अच्छा ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, मुझे नहीं पता कि ये मतलब लगेंगी आप लोग अपने उसको दफन कर दोगे इन चीज़ों को। ये फिल्म नहीं थी ना, नहीं फिल्म नहीं थी ये। चेक कर इन्हें। एक मैंने चीज़ नोट की, ये आया जिस दिन एक हमारे साथ सीन कर रहा था, ये परेशान ना, ये फंसा हुआ, पता नहीं क्या इसका चल रहा था। आई कुड फील कि ये इज़ नॉट देयर, बट वो सीन भी मुश्किल था। उसके 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मैंने इसको एक रील बनाते हुए देखा किसी कोने में, और ये उसमें ऐसा हशाश बशाश बिल्कुल ही ना, मैंने कहा ये देखो ये आदमी, मुझे गुस्सा आया इसको देख के। मैंने कहा अभी अंदर ये मुझसे पूछ रहा था कि कितने और लेने शॉट, और यहाँ क्योंकि टेम्परामेंट नहीं है ना वो वाला, बार बार आप एक बार फ़ोन खोलते हो और आप करना शुरू कर देते हो और होता भी होगा, आपका एक बन गया है सिस्टम, लेकिन एक्टिंग डिफ़िकल्ट है ना बार बार करना। मैंने कहा यार ये कैसा आदमी है यार, ये क्या किस्म की हरकतें कर रही है। बट फात भी असल में मुझे जो मुश्किल चीज़ लग रही थी वो ये लग रही थी कि एक चीज़ आपने की, आपको लगा आपने बहुत अच्छी की, आपने तारीफ़ भी कर दी, आपने बोल दिया कि बहुत अच्छा है, दोबारा करो। अच्छा आपने कहा चलो ठीक है दोबारा करते, फिर आपने कहा बहुत अच्छा किया है, फिर करेंगे। अच्छा अब आपने ये बात जब 25 दफ़ा बोल दी ना, अब मैं जो है ना भाई, अब मुझे लग रहा है यार अब मैं भूल चुका हूँ। अब मुझे जो हाँ अब मुझे जो अच्छा था वो अच्छा भी नहीं हो रहा है, और आप बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। अब आप जो है अब आप नीचे जा रहे हैं, और पार्टी बोल रही नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब आपको पता है कि आप ऑफ कर रहे हैं। और वो जो चीज़ है ना उसको पकड़ना, मुझे लगता है आर्टिस्ट वो है जो वो चीज़ हर दफ़ा वैसी कर पाए।
जैसी उसने पहली दफ़ा की थी? जैसे आपको बताऊँ, हमारा वो एक मोनोलॉग है एक्टर इन लॉ का, हाँ ये खुदा नहीं है करके, मेरा ना कोर्ट में बड़ा मशहूर भी, बहुत लोग करते भी हैं उसको। वो नबील ने कोई 15 एक बार शूट किया होगा। अच्छा। और हर एंगल से, नबील भी ना एक कीकर डायरेक्टर नहीं होते बिल्कुल, जो है ना कि बस निचोड़ लूँगा, आ गया है तो बस तबाह करके ही घर जाके सांस भी नहीं आया उसको, वो वाली सिचुएशन होती। बट वो उसका ये था कि मेरे दिमाग, क्योंकि मैं भी पहली बार मोनोलॉग इस तरह का बोल रहा था और 60-70 लोग बैठा हुआ था ना उसमें कोर्ट के अंदर, और उस टाइम पे मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं था, बस सबको था कि शायद ले लिया इसको, ठीक है। लोग ये भी कहते इसको क्यों ले रहे हैं फिल्मों में, क्या है दिमाग इस तरह का चक्कर। तो वो जो क्लैप हुई थी ना, वो जेन्युइन क्लैप हुई थी, और वो एक बार नहीं हुई थी, कोई 8-10 बार वो क्लैप हुई थी। जब जब मैं बोलता था वो ऐसा लगता था जाके ठक करके, तो अब मज़ा आ रहा था, तो 8-10 बार वो तो अच्छा लगता है, यहाँ से ही मिल जाए, वो मज़े ले रहा है इधर से। हालांकि उस कमीने ने लगाया कोई 2 शॉट, तो मैंने कहा यार ये क्या, अब हम भी नए नए कर रहे थे, फिल्म का चस्का और सारा चक्कर। बट मुझे फिर बाद में समझ ही आई कि इस दफ़ा भी हम जब कर रहे थे, तो आपको शूट ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लें, आपकी अच्छी टेकें 2-3 आ जाती हैं, मिल जाती हैं आप, लेकिन उसको संवारने के लिए ना एडिटिंग पे जाके, आई एम श्योर डायरेक्टर भी इस बात से एग्री करेगा, तो दे देनी चाहिए आपको, लेकिन उसको डायरेक्टर को भी पता होता है कि यार मुझे मिल गई एक चीज़, हाँ इतना पुश करना, क्योंकि उसके बाद फिर वो कंज्यूम ना हो जाए ना। मैं ऐसा एक्टर हूँ जो पहली दूसरी टेक मेरी सबसे अच्छी होती है, उसके बाद फिर मैं उसको कॉपी करना शुरू कर देता हूँ जो मैंने पहले किया, सो इट बिकम्स मैकेनिकल एंड इट बिकम्स फेक। पहली ना आपकी बड़ी एक ऑर्गेनिक सी होती है। मायरा मैम का भी हमारा पहली जो चीज़ लेकिन कुछ एक्टर होते हैं बड़े लहू टाइप एक्टर होते हैं ऐसे, जिनकी चौथी पांचवी, जिनको जो आहिस्ता आहिस्ता ना अच्छे होते जाते हैं, अच्छा अब तब तक आप फारिग होते जाते हैं, तो ये एक बड़ा अजीब मामला होता है या और वो रिहर्स भी करेंगे, आप रिहर्स भी उतनी ही एनर्जी के साथ करेंगे आपका, क्योंकि हम सीखे हुए एक्टर्स नहीं हैं, जो ट्रेंड एक्टर होते हैं ना, जो थिएटर नापा टाइप कोई, उसको ना आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें ट्वीकिंग करता जाता है, ठीक करता जाता है, हम और पीछे जाते जाते। ट्रेनिंग का ये आपको फ़ायदा होता है, एवरी टाइम आपकी टेक और बेहतर से बेहतर। इज इट ईजियर टू वर्क विद अ ट्रेन्ड एक्टर और द अदर वे अराउंड? इट डिपेंड्स, आई थिंक ट्रेंड हो या गिफ्टेड हो, जिसकी भी कॉर्ड लग रही है ना ठीक। अक्सर बहुत सारे ऐसे ट्रेंड एक्टर्स होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती, बट वो ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेड पता सब होता है कि यार यहाँ से ये करूँगा तो ऐसा होगा, ये करूँगा तो ऐसा होगा, पता सब है, कर नहीं पा रहा, क्योंकि थ्योरी पढ़ी हुई है, पर वो, और ये गलत भी हो जाता है आपके साथ समटाइम्स कि you अब get आप, into your head too much. सो अब जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, मुझे नहीं पता प्रोटैगनिस्ट क्या है, ये कि मैं इस चक्कर में पढ़ता ही नहीं, मुझे कहानी सुना दो भाई सीधी सीधी। इसका मेरा भी जो चल रहा होता है वो यही चल रहा। अगर कहानी इज़ मेकिंग सेंस टू मी एज अ व्यूअर, तो एज एन एक्टर भी करनी चाहिए। अगर वो मोमेंट बन ही नहीं रहा, अब मैं क्या उस पर साइंस लड़ा लूँगा, क्या मैं कर रहा हूँ वो सब चीज़ें जो आपको पढ़ाई गई होंगी, पर आपको वो टर्निंग पॉइंट नहीं पता होगा कि ये मैं गिफ्टेड हूँ उस चीज़ को लेकर, वो मुझसे बगैर वैसे ही हो रहा होगा। आप मुझे बताओगे अभी आपने ये किया, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया, मैं तो कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन माई फादर लाइक दैट, कि मेरे अब्बा एक ऐसे एक्टर हैं जो बस ऑब्जर्व करते थे, अली गुल क्या करता है, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप में से कुछ निकाल लेंगे, आप में से कुछ निकाल लेंगे। इस तरह के एक्टर पहले ज़्यादा होते थे, अब ट्रेंड ज़्यादा है, दोनों अच्छे हैं अपने अपने हिसाब से, बट ऑर्गेनिक जो होता है ना वो ज़रा रॉ सी एक फील। मेरे साथ एक एक्टर था जो हम जैबिस में थे, तो नापा से हमें एक्टर्स उठाने होते थे शॉर्ट फिल्म्स के लिए, तो वो भी अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो एक एक्टर मैं नाम ले लूँगा, पर उनके साथ मैं कोई और प्ले देखने गया, तो जब हम थिएटर में घुसे तो उसने कैप पहनी हुई थी, तो मैंने कहा यार ये कैप उतार दो अपने प्ले, तो कह रहे नहीं कैप उतारूँगा तो कैरेक्टर से निकल जाऊँगा, मैं प्ले कर रहा हूँ ना वो, तो वो कैरेक्टर मैंने पकड़ा हुआ है। हाँ पूरा उसने पूरा लगा के लॉक किया हुआ है। तो पूरा अपना प्ले उसने टोपी लगा के पूरा कैप बालों में सिर्फ कैरेक्टर फंसा हुआ था। उसको कैरेक्टर की जेल है ये। प्रोसेस है, खैर सबका अपना अपना किसी का, आप ये नहीं डिनाई कर सकते कि वो गलत कर रहा होगा, लेकिन वो फिर आप देख के फैसला करोगे कि ये जो इतनी डेप्थ में है एक आदमी कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो जानू ऑफ स्क्रीन ही टोपी ड्रामा चल रहा है ऐसा। और समटाइम्स जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं वो यूं जाते हैं शॉट में और यूं निकल के आपको 2-4 गाली भी दे देगा, क्या चल रहा तेरा, और ठक कहेंगे, फिर आप शुरू हो। ये कमांड की बात होती है कि
और मैंने बहुत सारे अच्छे एक्टर मैंने ऐसे ही देखे कि ये एक्शन हुआ और आप जोन में आ गए, ये कट हुआ और आप दुनिया जहान की बातें आप कर लेंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ को चाहिए होता है कि यार हम ना निकलें, बिकॉज वो मुझे लगता है लेस केपेबल होते हैं, कैपेसिटी कम होती है, तो वो भी सही तरीका है, आप उसमें रहो। अगर आपको लगता है ये इट्स वर्किंग फॉर यू, इट्स फाइन। अच्छा फादवी, आखिरी के कुछ सवाल। महीने का शूट चल रहा है और एक आदमी मर्डर बना हुआ है या कुछ है, अजीब से केस में यूं घूम रहा है ना, सबको ऐसे देख ऐसे रहा है होते हैं वो। लोग यार, बट देन दैट्स द पैशन ना। आपको अगर उसका शौक है तो फिर आप 4 महीने रहोगे। वो जैसे आप 6 हीथ लेजर का बड़ा मशहूर था। हीथ लेजर का बहुत मशहूर था यार। जफर भी आखिरी के कुछ सवाल। यार आपकी इंस्पिरेशन क्या थी एक्टर जब आप बनना मतलब कि आए, तो आपने क्या देखा कि ऐसा इस टाइप का हो या कुछ हो? यार एक तो मैं एक्टर कभी बनना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं, तो मेरे पास फिर कोई चॉइस नहीं बची। नहीं वैसे ही आप जब टीवी देखते होंगे बचपन में, आपको आप उनको बचपन से देख रहे हैं? फैसल भाई की शूट पे मैं जाता था, क्योंकि मैंने जब नई नई एक्टिंग शुरू की। फैसल भाई ना इस मुल्क में एक बड़ी अलग किस्म की एक्टिंग लेके आए थे। जब वो नए नए आए थे, हर जाई एक ड्रामा चलता था उनका, बहुत सारे उस आदमी ने ड्रामे किए, उसने बहुत बड़ा बड़ा ड्रामा किया हुआ अपनी ज़िंदगी में। तो मैं वो टीवी पे देखता था, मुझे लगता था यार ये एक्टिंग तो और कोई करता ही नहीं है ऐसी एक्टिंग। फैसल भाई जैसी एक्टिंग करते, आज भी फैसल भाई बहुत बढ़िया है। बिल्कुल अमेजिंग मैन। तो उनको देख के स्टार वाला ऑरा जो मुझे नज़र आया ना, ज़िंदगी में पहली बार वो फैसल भाई का हमें नज़र आया। हम छापते थे फैसल भाई। आज भी मुझे लगता है जो मेरी बेसिक्स अगर कुछ बनी हुई हैं एक्टिंग की, तो वो फैसल भाई की हैं, हमने उनसे सीखी। फिर उसके बाद नोमी भाई मिले, इस तरह के लोग मिले जिनका एक अलग तरीका है, तो मैंने फिर बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा कि क्या बाहर की बात करें, सिर्फ इंटरनेशनली, मतलब कि पड़ोसी मुल्क में आगे पीछे यहाँ से कोई? जैसे मुझे अल पचिनो पहले बहुत अच्छा लगता था, बट जैसे जैसे मैं एक्टिंग समझ आई, मुझे डिनीरो बहुत बड़ा लगने लगा। क्योंकि वो सटल है, उसकी जो छोटी छोटी सी नुआंसेस है ना, वो अल पचिनो इज प्रीटी मच द सेम ऑल हिज लाइफ, उसका एक ही टाइप है। डिनीरो हैज डन अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स विद सच ईज कि आपको समझ ही नहीं, आपको जैसे इरफान खान था ना, इरफान खान का पता नहीं लगता इरफान खान क्या करता है। यही तो एक्टिंग है। डिनीरो की कौन सी सबसे बेस्ट मूवी? किसकी? रॉबर्ट डिनीरो की कौन सी सबसे बेस्ट मूवी? क्या रॉबर्ट डिनीरो की बहुत, मुझे तो मीट द फॉकस बहुत अच्छी लगती है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता उस आदमी से कि वो इस तरह का कैरेक्टर कर जाएगा। या आप टैक्सी ड्राइवर देख लो, एक रेजिंग बुल, उसकी फिल्म रेजिंग बुल आज के ज़माने में तो खैर कैंसिल ही हो जाएगी वो फिल्म, अगर इस तरह की आप फिल्में बनाएंगे। बट वो भी लूजली इट वाज बेस्ड ऑन सम एक्चुअल बॉक्सर ना, व्हाटएवर इट वाज, बट इट वाज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ समबडी जो कि यू नो आज के दौर में आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन ये आपने जो ये कि डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर, तो मुझे जो याद आ रहा है, मैंने आपका वो अब्दुल कादिर है, और वो एक आपका कुछ ड्रामा अम्मा देख रही होती थी कुछ, उसमें वो बांग्लादेश की आश्ती कुछ मुझे अब ये पता है, ये वो वाले कैरेक्टर हैं जिसके लिए हमने 5-5 6-6 महीने काम नहीं किया कोई और उस टाइम पे ऐसा होता नहीं था। आप एक साथ 4-4 ड्रामे करते थे। अब तो ये एक्टर बहुत वो सोचते हैं ना कि एक ही करेंगे एक टाइम। हम उस टाइम पे 6-6 ड्रामे भी करते थे साथ में। 10-11 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, इतनी पुरानी बात नहीं है। तो क्या होता था कि जी अब अब्दुल कादिर के लिए मैंने दाढ़ी बढ़ा ली, इतनी बड़ी मूछें हटा दी, 3 थे ना उसमें, अब कोई और कहाँ से कास्ट करेगा? अब तो आप हो ही नहीं सकते। सो हम ये सेक्रीफाइस, या बंगाली वाला जो था, तो वो पहले 4 दिन तो मैंने रंग काला वाला कर रहा था अपना, 6ठे दिन के बाद ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम वैसे ही हो गए थे। धूप इतनी थी, समंदर में शूट करते थे। तो ये इस तरह के कैरेक्टर्स करके बड़ा मज़ा आता है आपको, अलग अलग। उसमें अब्दुल कादिर में बहुत मजे का आपका एक पार्टी बॉय था, फिर वो हो गए, फिर 3 करेक्टर थे, वो लड़कों ने बड़ा देखा था। आपके इंस्पिरेशन डायरेक्ट यार इंस्पिरेशंस बहुत सारी हैं, इतने सारे लोग पसंद हैं मुझे। मैं बचपन में हमने बॉलीवुड बहुत ज़्यादा देखा है, तो उसमें से ज़्यादा मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से रही हैं। जैसे विक्रमादित्य मोटवानी एक डायरेक्टर हैं आजकल के, वो मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है। कौन सी फिल्में होंगी जो? यार उनकी मूवी है ट्रैप्ड, एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों ने, राजकुमार मेरे ख्याल से राजकुमार था उसमें, फिर भावेश जोशी सुपर हीरो, इस तरह की उनकी बड़ी मेन स्ट्रीम पे नहीं आ रही होती, लेकिन वो फिल्म्स, लुटेरा रणवीर सिंह की एक उनकी लव स्टोरी थी, वो बहुत अच्छी थी। उनका काम बहुत अच्छा है, कोई स्टोरी थी ना, हाँ लुटेरा वाली। फिर मुझे फरहान अख्तर का काम बहुत अच्छा लगता है एज डायरेक्टर, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जो है वो शुरू से नहीं था, शुरू में तो बस मुझे 8th क्लास में ही पता चल गया था कि यार कोई ऐसी पढ़ाई है जहाँ पे फिल्म्स दिखाते हैं, तो मुझे था कि ये करनी है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, फिल्म्स कैफे में चले गए। हाँ
मुझे था ऐसी पढ़ाई है, ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे फिल्म दिखाते हैं, तो मैंने कहा वहाँ जाना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि कौन क्या हायरार्की होती है। मुझे वो डायरेक्टर वो होता है इसकी सब सुनते हैं, वो सब शुरू से बताता है, वो होता है। मैंने कहा ये वाला करना है, हाँ, बताने सुनना नहीं है, बताने वाला। कैपेसिटी में मैं जाना चाहता हूँ। हाँ, तो जो ज़ीरो से क्रिएट करता है बेसिकली, तो इस तरीके से तो इंस्पिरेशंस तो बहुत सारी हैं यार। तो ब्लडी अब आगे क्या बनाना है, अब क्या है, मतलब अब इसके फाइनल पैसे चीज़ इसके क्या है? पैसे आने दे, फिर फैसला करेंगे। अच्छा, हाँ, इस पे डिपेंड कर रहा है अभी सब। नहीं, लेट्स इंशाल्लाह बहुत सक्सेस, गुड पैसे कमा लिए इस फिल्म में इंशाल्लाह। एंड देन व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? यार मैं हमेशा से एक सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहता हूँ, कराची बेस्ड। मैं आपको एक कामयाब टाइटल दूं, क्लार्क फ्रॉम कैंट। तो हाँ, तो मुझे लगता है कराची और उसमें गौतम सिटी में ना बड़ा, मुझे लगता है एक वो उस तरीके से, और मुझे बैटमैन बड़ा पसंद है। हाँ, और मुझे लगता है यहाँ पे भी इस तरह होना चाहिए एकदम। हाँ, इस तरह ट्रीटमेंट ऐसी हो कुछ। मुंह में मावा एनी टाइम है लड़कों के। मावे से रेड हुआ है ना, हम लोग मावे से निकल क्यों नहीं रहे? उसने हेलमेट पहना हुआ था, बुरी चीज ही करेगा। उसने हेलमेट पहना हुआ था, माथे का पीक फट गई। हाँ, तो वो जोकर बन गया। जोकर बन गया वो। तो कराची का और सुपर टू हीरो फेस कैसा की होगा? जगह तो पोको यार को रख ये ले। क्रैक करना है, और ये इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ये जरूर एक कराची के ड्रीम सुपर हीरो को प्रोजेक्ट। मैं चाहता हूँ कि वो ना एक तोंद भी है उसकी, वो हाँ, होटल पे मतलब बैठ के बिल्कुल ही चाय कराची पीता का होना चाहिए है, वो। रात को जागता है वो। मुझे लगता है डेयर डेविल टाइप का कोई सुपर हीरो डेयरडेविल, टाइप बैटमैन, का इस ही तरह का बनेगा मुझे कोई। लगता है कि हाँ कुछ। उसके बाद वो शक्ति नहीं है, उसके बाद सलाहियतें। हाँ भाई, इतना डार्क मुझे नहीं लगता डार्क होना चाहिए, मुझे लगता है होना कॉमेडी चाहिए, लेकिन फील उस तरीके की होनी और चाहिए। इस फिल्म में यार। कुछ बोल्ड सीन देख रहे हैं आप? किस फिल्म में? ये इस सुपर फिल्म में हीरो। इस फिल्म में बोल्ड सीन क्योंकि है। ये आप आपको पता है स्पाइडरमैन वाला आप कह रहे हैं, स्पाइडरमैन आधा काम तो उड़ने लटकता है, तो कुछ ऐसा। इनके और ताबिश भाई की बीच ही हैं। जो ये कार्ड की किसिंग गई वाला है। सीन तो है ना, किसिंग वाला सीन है। उसी क्योंकि हमारी फिल्म बिल्कुल ना सेंसर ने बड़ी क्लियर की है अभी आज ही की बात है ऐसा। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि मतलब हमें जो है ना कुछ चीज़ें कटेंगी, बट सरप्राइजिंगली देखो मेरे साथ कायदे आज़म में भी ऐसा हुआ था। कायदे आज़म जो फिल्म थी वो एक्चुअली वाज अगेंस्ट पुलिस, और पुलिस के भी लोग होते हैं जब सेंसर होती है ना, तो वो अच्छा, मुझे नहीं पता। ऐसे ही नामालूम के टाइम पे, उस टाइम पे भी हमारी फिल्में ना बड़ी ऐसे निकल जाती हैं, तो लोग बड़ा वो करते हैं कि यार ठीक है टेंशन नहीं देते, वरना आप जी तो बाइक ही देते हो ना, जी तो पाकिस्तान में उनको यार। तब थोड़ी देता था, तब वाली तो बहुत नामालूम के टाइम पे कहाँ आप देते। नामालूम वाज वन ऑफ वेरी ट्रिकीस्ट फिल्म, कि उसका आना और चलना, और कराची उस टाइम पे आपको पता है कि क्या था। तो हमारा जोक लोग इन्जॉय करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो ऐसा ना सीरियस नहीं लेते उस, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। कॉमेडी को आपको ऐसे ही लेना चाहिए, ना कि आप offend जैसे हो जाएं। एक्टर लॉ में जुडिशरी, बहुत चीज़ें, Very तो tricky. हमारा सब चीज़ें जो है ना निकल दैट इज जाती वन हैं। ऑफ माय योर फेवरेट फिल्म्स। एक्टर लॉ Actor वेरी Law बहुत अंडररेटेड। अच्छी That is, मुझे लगता है नॉट अंडररेटेड, इट डिड वेरी वेल दैट फिल्म। आई थिंक अनएक्सपेक्टेडली उसने उस टाइम पे 40-45 करोड़ का बिजनेस किया था, जिस टाइम पे सिनेमा इस वक्त अगर हम बात करें सिनेमा वैसी हालत में है दोबारा, बट एक्टर लॉ पे इट वाज बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड कि इतना बिजनेस बट इट वाज करेगी। गुड फिल्म, आई एंजॉयड इट वेरी गुड। पर नामालूम अफराद के भी ये दोनों पार्ट, नामालूम ये भी बड़े अफराद ने ना लगता है मजे game के, change किया था, ना, सिनेमा का हाँ, game change वो किया था ना। थोड़ा एक आप रिलेटेबल है, मजे का है, अच्छा लड़के निकल लें, इस टाइप की बातें सबने सोची हुई है कि यार कुछ पैसों की सेटिंग का जो बिल्कुल जौहर गुलशन बात है ये मुस्तफा भाई के 4 लोग बैठे हुए सोच रहे हैं यार कुछ करते हैं ना, तो उस लिहाज से ये बड़े मजे की। अच्छा अफाद भाई, ये आप सिफारिश है, हमारी पर्ची भी लगा दें कि अगर आप हमारे व्यूअर्स को बोलें कि जी जी सब्सक्राइब बिल्कुल, कर क्या लें, करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो और बड़े फिर- तेज हैं लोग, देखो तुम लोगों के साथ ये देख है। मजा लेके बात करते हैं। मजा ले, अच्छा और पैसे भी देने पता है कमेंट नहीं आपको। करते। जैसे हमसे अक्सर लोग बताए क्या पूछते हैं फिल्म आने के बाद, यूट्यूब पे कब आ रही है? जहर लगे हो भाई ये बात करके। मतलब कि तेज हो गए ना लोग, तो वो वाला चक्कर है। बट खैर कौन सा चैनल है आपका? ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट, टीटीपी भी बोल सकते हैं, तो ये क्लिप काटेंगे तो वाही हो जाएगी। ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट, ये तो टंग ट्विस्टर है यार। ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट को भाई सब्सक्राइब करें, आप लोग जो नहीं कर रहे हैं फौरन से सब्सक्राइब करें, ताकि सिर्फ देख के मजे ना लें, सब्सक्राइब करें। दबाएं। But Bilal bhai and Fahad bhai, wish you all the best Thank for the you, movie. thank you so We will much. definitely go and watch it, and we encourage everyone.
in Pakistan and outside Pakistan to go and watch it. In these times, you need entertainment, and I assure you, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, and I'm sure it's going to be a great film. थैंक यू ये बिलाल भाई और मफाद भाई, आप लोगों ने हमें जीतो पाकिस्तान के बाद हमें रात का एक बहुत देर हो चुकी है, 2 बज चुके हैं और आप हम लोग के साथ ही हम लोग बैठे हुए हैं, आपने टाइम दिया हमें हमें। से 1-2 लड़के यहाँ ही सोएंगे क्योंकि बहुत दूर है। अच्छा, दूसरी फिल्म भी तो चाहिए ना यार, अब अभी काट क्या दो, करें अब यार काट अभी। दो।